नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर स्टोरी विद सुधा। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव टॉपिक। आजकल की जनरेशन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको अच्छा दिखना है। तो अच्छा दिखने के लिए वो काफी ज्यादा डर गए हैं अपनी स्किन क्वालिटी को लेके, क्योंकि आजकल की खाना, पोल्यूशन, इन सारी चीजों को लेके बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि पिंपल है, एक्नीज है, डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट स्किन। हमने इनवाइट किया है आज के शो में डॉक्टर समीना सेनापति को, जिन्होंने बहुत अच्छे एडवाइस दिए हैं और राइट इंफॉर्मेशन दिया है अपने स्किन को कैसे अच्छे से ख्याल रख सकते हैं और कौन सी चीज लेने से आपका प्रॉपर फेस का क्वालिटी और आपके फेस का डेफिनेशन अच्छा लगेगा। क्योंकि आजकल हर फील्ड में अच्छा दिखना बहुत जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इट्स नॉट अबाउट एज, बट हर इंसान को, चाहे वो किसी भी एज में क्यों ना हो, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। तो आज का एपिसोड उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट राइट इंफॉर्मेशन। सो गाइज प्लीज वॉच होल एपिसोड और प्लीज डू लाइक शेयर, ताकि मैं एक अच्छे टॉपिक लेके आऊं और आपको राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। सो थैंक यू। Hello, Dr. Samina. Welcome to my show, Your Story with Sudha. How are you? I'm good. How are you, Sudha? Yeah, I'm doing well. Normally, just start with the first question, very quick. Okay. In a simple term में या simple word में आप अपने प्रोफेशनल के बारे में बोलिए, आप क्या करते हैं और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके काम के मतलब काम में, तो कुछ बोलिए उसके बारे में। I am basically an aesthetic physician. Okay. So layman term में बोल सकते हैं cosmetologist. Okay. But this basically related to what we can break out aesthetic physician. Okay. So aesthetic means art, beauty, anything related to beauty, and a physician. Okay. A doctor's physician. Okay. So whoever deals with the beauty part, we can say the skin, the hair, the body. Okay. True. That related to the medicine part. Okay. Medicine which is related to beauty and art. Okay. तो आपके काम में आपको क्या चीज़ मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट करता है? Interesting ये है कि I love this profession. This is what I am basically. Okay. So एक चेहरे को पहचानना, उसके because I became a doctor and the part of art, the mix of both has a very interesting twist, जिसमें आपका जो अच्छा पार्ट है, my plus points of knowing a fault or knowing a change which I can make, मतलब आप एड्रेस करते हो, कुछ डिफरेंस होता है तो डिफरेंस होता है तो ओके। तो नॉर्मली मतलब साइंटिफिकली या एज ए डॉक्टर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से एक आइडियल फेस या आइडियल चेहरा क्या होता है एग्जैक्टली? No, it's not about ideality. Okay. वो जमाना गया कि stereotypical face और ideal face. Indian face is very different from the whole world's face. सबके ethnic group में अलग अलग beauty के terms होते हैं, तो हमारे में भी है, but every face is beautiful. You can't tell that you're not beautiful. Scientifically there is a different word. If someone wants, I don't like my nose shape, I don't like the gaddhas, okay, I don't like my wrinkles, I don't like my scars, acne scars, I don't like my pigmentations, okay, so that can be dealt. If you're not okay with what you see, आपके यहाँ वॉट्स है, बहुत सारे स्किन ग्रोथ्स हैं, ओके, मतलब ऐसे कुछ मतलब बोन स्ट्रक्चर ऐसे कुछ नहीं होता है, मतलब नॉर्मली जैसे बोन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, देयर इज लेयर्स ऑफ जैसे स्किन, देन कनेक्टिव टिश्यू, फिर मसल लेयर, फिर बोन लेयर, हर लेयर का अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। ओके। तो नॉर्मली हम जब किसी को देखते हैं अट्रैक्टिव लोगों को, तो हमें लगता है यार यार कितना अच्छा दिख रहा है बंदा, तो हम वैसे डिफाइन जो करते हैं ना, मतलब हमें पता नहीं होता है कि वो क्यों इतना अच्छा दिख रहा है। हाँ, बट उसका फेस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि वो अट्रैक्शन हो ही जाता है। हाँ, तो मैं उस टर्म में पूछ रही थी। हाँ, तो देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स। एक होता है कि ब्यूटी कम्स, जैसे
wider eyes, pouty lips, okay, sharp jawline, okay, and cheekbones lifted, okay, वो सब definition of beauty है. Okay, and a good glowy skin, hydrated skin हमेशा अच्छा लगता है. Okay, तो हमको पता नहीं चलता है पर अच्छा लगता है. अब एक एक डिफाइन करने चलो ना तब को पता चल जाएगा कि हाँ उसकी वजह से दे आर ग्लोइंग. राइट. मैं अगर पूछूं आपके पास अगर मैक्सिमम लोग प्रॉब्लम की वजह से आते हैं या फिर मैं ऑलरेडी अच्छी हूँ बट मुझे अपना ब्यूटी एनहांस करना है या और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना है, ऐसा कुछ मतलब रिक्वेस्ट के साथ आते हैं आपके पास? या बोथ आते हैं. मतलब मैं एक मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. ऑलरेडी जिसका चेहरा अच्छा है वो अच्छा लगता है जस्ट बिकॉज अपना ब्यूटी एनहांस करने के लिए आते हैं, जस्ट बिकॉज के उनको इनसिक्योरिटी है या कॉन्फिडेंस कम है, ऐसा कुछ है? जब आप बात करते हैं तो आपको फील होता है कि हाँ अच्छी दिखती है बट उसमें कॉन्फिडेंस कम है, आप ऐसे एड्रेस करते हैं? आप वो खुद ही बोलते हैं पेशेंट देमसेल्फ से, सी मेरे को ग्लो, आई डोंट फील लाइक आई एम ग्लोइंग, मेरा स्किन बहुत अनइवन है, अच्छा मुझे और बेटर दिखना है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं समझ में आ रहा है, या एनीथिंग समथिंग रिलेटेड टू कि एक छोटा सा एरिया है. देखिए हमारे माइंड में क्या होता है ना, जो है अच्छा उस पे भी उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देते हैं, जो खामी है उसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं. कुछ लोग हैं जो खामी पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं. ट्रू, राइट. तो उनको दे वांट सम और द अदर सॉल्यूशन टू गेट द कॉन्फिडेंस. ट्रू. मतलब आपको क्या लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन ये सोशल मीडिया का मतलब हाइप है या क्या है, क्यों लोग अभी अच्छा दिखना चाहते हैं? सी अभी स्किन केयर एंड एस्थेटिक इज नॉट अ लग्जरी एनीमोर. वो अभी एक नेसेसिटी, एक बेसिक लाइफस्टाइल बन गया है. क्योंकि सबको अभी कपड़ा अच्छा नहीं, स्किन भी अच्छा दिखना और वो भी बिना मेकअप के साथ. हाँ, ट्रू. पीपल वांट द ओरिजिनल शाइन. हाँ बिल्कुल. मतलब अभी उनको डिफरेंस फील हो रहा है क्योंकि पहले मेकअप के थ्रू उनको लगता है कि वो अच्छे दिखते हैं बट अब विदाउट मेकअप भी अच्छे लगते हैं, जस्ट कि वो अपना स्किन का थोड़ा केयर करेंगे तो और ज़्यादा मतलब खुल के आता है. ओके. नॉर्मली आपके पास मतलब मेल भी आते होंगे और फीमेल भी आते हैं, तो जब मेल आते हैं तो क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? मेल those the youngsters which I see they are much more into skincare nowadays. मतलब आजकल वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हाँ मेरे में थोड़ा इश्यूज है जिसको थोड़ा स्किन केयर फॉलो करने से अच्छा रह रहा है. तो दे आर गिविंग द इम्पोर्टेंस टू स्किन केयर. पहले हमारे पापा लोग और वो लोग नहीं करते थे और उनको फर्क नहीं पड़ता था. वो वैसे भी हो गया है कि क्या ही करेंगे, क्यों ही करेंगे, बट आजकल के ज़माने में दे आर टेकिंग केयर. जैसे बॉडी को टेक केयर वैसे ही स्किन को भी, हेल्थ और हेयर को भी. हाँ. और ये एजुकेशन अभी मतलब मिल रहा है, हमारे टाइम पे तो उतना कुछ मतलब अवेलेबिलिटी था नहीं. आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, आपके पास ही अवेलेबल है, तो लोग भी मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर क्या डिफरेंस आ रहा है लाइफ में. और नॉर्मली फीमेल जब आते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? फीमेल्स आर एज रिलेटेड इश्यूज होता है, जैसे टीनेज हो गया तो दे कम विथ एक्नेस एंड ऑयली स्किन और कोमेडॉन्स, वो सब रहता है. एजिंग जैसे होता है या लाइक प्रेगनेंसीज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और द फर्टिलिटी पीरियड, उस टाइम पे क्या प्री प्रेगनेंसी के लिए इश्यूज होते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज होते हैं. PCOS द मोस्ट कॉमन थिंग. PCOS में जो स्किन चेंजेस, एक्नेस, हिर्सुटिज्म, यहाँ हेयर आते हैं और यहाँ पे पिगमेंट्स रहता है, नेक डार्कनिंग, दोज आर वेरी कॉमन इन द यंगस्टर्स एंड द मिडिल एज लाइक 20s और 30s. ओके. लेटर द एज एंटी एजिंग इश्यूज, रिंकल्स, सन एजिंग स्पॉट्स, वो सब इश्यूज थोड़े एंटी एजिंग पार्ट में आ जाता है. ओके. लेट्स टॉक अबाउट पिंपल. नॉर्मली मतलब मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे हमें पता नहीं होता था पिंपल क्यों होता है, बस घर में बोल देते थे कि हाँ अभी मतलब एज हो रहा है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा स्किन में, बट एग्जैक्टली उसके पीछे रीज़न क्या हमें पता नहीं है. कैन यू जस्ट सिंप्लीफाई? या श्योर. सी एक्ने इज अ एडोलसेंट डिजीज व्हिच वी सी. ओके. तो कॉमन है वो, पर वो उसको कॉमनली नहीं लेना है. एग्जैक्टली. कि बस टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया नहीं. वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स फॉलो करो तो बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है.
ओके मतलब बेसिकली वो किस लिए होता है, जस्ट बिकॉज जेनेटिक्स या हेरिडिटरी कुछ ऐसे? जेनेटिक पार्ट बहुत कम रोल प्ले करता है, मतलब आने का रीजन में भी जेनेटिक हो सकता है, बट वी कैन आराम से हैंडल विथ आवर लाइफस्टाइल, विथ आवर फूड हैबिट्स, विथ आवर स्किन केयर, ये सब से बहुत अच्छे, लाइक 90 to 95% ऑफ योर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड. The remaining 5% is because of your hormones triggered or the adolescent age groups. आपके oil secretions different रहते हैं. ओके ओके. इसके वजह से कभी ट्रिगर हो गया. तो इट्स मोर लाइक मतलब जब एज होता है तो वो हार्मोन्स अफेक्ट करता है बॉडी को. उसके थोड़े इफेक्ट तो रहते हैं. If you are genetically coded, आपके मदर आपके फादर के टीनेज टाइम पे बहुत एक्नेस हुआ करते थे. Okay. Then you have much more chances of getting acne. और देन आपको क्या पहले ही प्रिकॉशनरी थिंग्स करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि एक्ने आया सब खत्म हो जाए, मैं थोड़ा बड़ी हो जाऊं तब थोड़ा करेंगे. नो, यू हैव टू नो एटलीस्ट बेसिक स्किन केयर रेजीम, बेसिक थिंग्स अबाउट एक्ने कि क्या अवॉइड करना है क्या नहीं. देन यू कैन आराम से हैंडल मैनेज. नहीं तो आजकल की यंगस्टर्स क्या होता है ना, एक होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं. हाँ ट्रू राइट, मैं वही आ रही थी. हाँ. क्योंकि मतलब जब नए कॉलेज में जाते हैं यंग स्टूडेंट्स, मतलब उनको लगता है कि इसकी वजह से सब गया और मैं अच्छा नहीं दिखने वाला. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और घर पे लेके वो प्रॉब्लम लेके जाते हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स को पता नहीं होता है कैसे डील करना है उनके साथ. तो कुछ टिप्स बता सकते हैं उनके रिगार्डिंग? श्योर. फर्स्ट एंड प्रायोरिटी की ये एक टाइम पीरियड है. एक्सेप्ट करना है, थोड़ा एक्सेप्ट करो कि मैं हैंडल, और एक कॉन्फिडेंस लाओ कि ये आजकल का कॉमन है और आई कैन हैंडल इफ आई टेक अ गुड प्रोफेशनल एडवाइस कि क्या करना है. आई हैव टू नो माय बॉडी एंड आई हैव टू टेक सम थिंग्स. कॉन्फिडेंस आराम से पहले हार मान लेगी नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता तो नहीं होगा. सेकेंडरी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप फूड ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो. जैसे एडोलसेंस में क्या होता है, बहुत प्रोसेस्ड फूड यूज करते हैं. दे टेक कंज्यूम अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, फुल ऑफ मैदा, बाहर का पिज्जा पास्ता सब खा लिया, फ्रेंड्स के साथ घूम लिए. दैट इज अ बिग नो. शुगर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज शुगर. कोल्ड कॉफी, कॉफी डेट्स, दैट वेरी बैड. चॉकलेट ये नो. एंड और एक इम्पॉर्टेंट है कि चलो हमें वेट गेन करना है या फिर हेल्दी रहना है, कैल्शियम चाहिए करके ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स ले लिए. मिल्क इज अ वेरी बिग ट्रिगर ऑफ एक्ने. मतलब जस्ट चीज वगैरह समथिंग लाइक दैट. मिल्क, डायरेक्ट मिल्क कंजप्शन, ओके, इंक्लूडिंग द चीज पार्ट. चीज you can take a minimal amount of paneer and products ले सकते, curd, this you can take average amount, but no to milk and cheese. मतलब अकॉर्डिंग टू यू अगर हमारा लाइफस्टाइल या फिर खाना सोना अगर सही मतलब वे में होता है और हम बेसिक रूटीन अगर फॉलो करते हैं, स्किन केयर रूटीन अगर फॉलो करते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म तक अपने स्किन को अच्छा रख सकते हैं, राइट? ये जैसे एक्ने के बोला मैंने, दीज आर द फूड प्रिकॉशंस वी शुड टेक फॉर एक्नेस. और एक होता है स्किन केयर. ओके, स्किन केयर में हम क्या बोल सकते हैं, basic you have to know if you have a oily skin or if you have a dry skin or you have a sensitive skin. ये पहले आपको स्किन का अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपका स्किन कैसा है. मतलब कैसे वो चीज़ फिगर आउट होता है? We can figure out basic steps भी है कि अगर आपने फेस वॉश कुछ भी यूज किया और आप कुछ भी नहीं लगा रहे हो फेस में, नो मॉइस्चराइजर नथिंग फॉर फ्यू आवर्स, 2-3 आवर्स आपने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ फेस वॉश किया, और ऑयल सिक्रेशन आपको 2-3 घंटे के बाद अगर ऑयली लगा, ओके देन यू हैव ऑयली स्किन, चिपकू फील हुआ. एंड इफ अगर बहुत ड्राई खींचा आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो लगा लूं करके, देन यू हैव अ ड्राई स्किन. ओके, और कुछ प्रोडक्ट्स लगा लिया, थोड़ा धूप में गए तो बहुत बर्निंग और रेडनेस हो जाता है, ओके, इरिटेशन, इचिंग, ये सब होता है, तो आपका सेंसिटिव स्किन है, कुछ प्रोडक्ट्स लगाए. तो दिस वे बेसिकली यू कैन डिफरेंशिएट इफ यू हैव अ ऑयली स्किन और अ ड्राई स्किन. और इनफैक्ट कॉम्बिनेशन स्किन भी आता है. कॉम्बिनेशन स्किन में भी आपको पता चलेगा, जैसे टी जोन कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ऑयली ज्यादा हो जाता है, चीक एरिया ड्राई रहता है. ओके, यू कैन गो विद सिंपल ये मेथड्स, आप समझ जाओगे कि मेरा इजी होगा, इजी है. नाइस. थोड़ा सा मतलब मैं बजट की तरफ मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी, 2 सवाल एक साथ पूछूंगी. ओके, नॉर्मली यू नो कि आजकल के स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल्स दे वेरी मतलब अपने स्किन को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं,
बट उससे पहले उनके माइंड में बजट आता है, ओके तो दे आर इन कंफ्यूज मोड के नॉर्मली हम एक मतलब कौन से स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाए जो उसका जिसका प्राइस 500 है या 5000 है, तो आप उनको कैसे मतलब समझाएंगे? बहुत सिंपल रूल है एक, बहुत अच्छा ट्रिक है। पहले तो आप अपने स्किन केयर रेजिम प्रॉपर क्या क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए, वो सब एक प्रोफेशनल आपको एडवाइस कर देंगे। बट अगर आप नहीं जा पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, व्हाट थिंग यू कैन डू इज, एक होता है फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, ओके बेसिक है वो, फेस वॉश और मॉइस्चराइजर, मान लीजिए ये दो आप कम बजट में भी अच्छे प्रोडक्ट्स पालोगे। ओके यू कैन चेंज कैटेगराइज इनटू इसमें मैं खर्च करूं, इसमें नहीं करूं, ज़्यादा नहीं। तो कुछ है तो होता है जैसे फेस वॉश, मॉइस्चराइजर्स, ओके इसमें आपको ज़्यादा बहुत बजट हाई बजट प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मिनिमम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको मिनिमल अमाउंट में भी, मतलब बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। और एक पार्ट है जिसमें आपको खर्च करना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट आते हैं। उसमें अब अगर कंजूसी दिखाए कि मैं विटामिन सी ना 500 का भी मिलता है और ये तो 2800 का है, ये क्यों लूँ, उसमें भी यही इंग्रेडिएंट लिखा है, बैड ऑप्शन। ओके क्योंकि उसमें जैसे कि उसमें जो स्टेबिलिटी होता है, सेरम का फॉर्मुलेशन होता है, वो सब बहुत इट वोंट वर्क। बेसिक आप बस लगा रहे हो, उल्टा आपके फेस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये सब इश्यूज आएंगे। ये बेसिक मिनिमम बोल रहे हैं सी का। ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पे आपको खर्च करना चाहिए। ओके मतलब नॉर्मली आपके बोलने का मतलब ये है कि एज पर द प्रॉब्लम हमें उस बेसिस पे जाना चाहिए। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो यू कैन घर पे बैठ के भी आप सोल्यूशन ले सकते हो। एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको नहीं पता है आपका स्किन केयर, आप नहीं समझ पा रहे हो, टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस। ओके एक बार आप समझ गए आपका स्किन कैसे चलता है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है, एक आपको एडवाइस मिल गया, उसके बाद आप खुद हैंडल कर सकते हो विथ मिनिमल हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल। ओके तो नॉर्मली मतलब आपको भी पता होगा नॉर्मली सैलून वगैरह में भी वो मतलब गाइड करते हैं कि आपका स्किन इस तरह से है और ये प्रोडक्ट आपको सूट होगा। इज इट ओके? आई वोंट एडवाइज दैट बिकॉज वो स्किन को नहीं समझते, प्रोडक्ट्स को नहीं समझते कि क्या प्रोडक्ट्स में क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या लिखा है और क्या इंग्रेडिएंट कैसे वर्क करता है। ट्रू। कोई आ जाएगा कि ये क्रीम बहुत अच्छा काम करे, आप सेल कर लो, तो वो आपको सेल में लग जाएंगे कि ये है वो है करके। सबको वो प्रोडक्ट सूट नहीं करेगा। अगर आपको एक्ने है तो उसको उस पे कोई भी सिंपल ऐसे कुछ भी झटके वाला ये कोई नुस्खा लगा लिया, कोई क्रीम लगा लिया, टेस्ट कर लेती हूँ ये सब बोल रहे थे एक्ने के लिए कम हो, नहीं होता है। ओके नॉर्मली हम जब मतलब एज ए स्टूडेंट का जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, उनको उतना कुछ ज़्यादा मतलब हाई प्रोडक्ट मतलब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होता है। बेसिकली उनके स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, उनको थोड़ा बहुत रूटीन फॉलो करेंगे तो दे विल बी ओके। बट जब व्हेन वी टॉक अबाउट द सेलिब्रिटीज़, ओके तो वो किस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उनका रूटीन कैसे होता है नॉर्मली? सेलिब्रिटी वो एक होता है कंसिस्टेंसी। स्किन केयर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा सेवा करना पड़ता है। ओके लाइक मेंटेनेंस, जैसे कार का मेंटेनेंस करते हैं हम। ओके और बीच बीच में रिपेयर के लिए गया, थोड़ा मेंटेनेंस के लिए फिर भेजा, तो वो होता है इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स कि वी नीड लिटिल मोर और वी नीड दैट कंसर्न, वो जो क्रीम्स के साथ सेट नहीं होता। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्रीम्स और सेरम्स और फेस वॉश सेट नहीं करता है। देयर इज अ लाइन बिटवीन व्हाट दिस प्रोडक्ट और दिस थिंग्स कैन डू, व्हाट द प्रोसीजर्स और इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स कैन डू। ओके आपके पास अगर कोई आता है तो नॉर्मली आप बस वो प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं या पूरा ओवरऑल लुक को आप देखते हैं? In my clinic we start from the very top. स्किन को पहले डिटेक्ट करना कि इश्यूज क्या हैं, उसका एक स्किन केयर रेजिम बनाना, उसके ऊपर क्या लगेंगे आपको ट्रीटमेंट्स जो आपको एक्चुअल में आपके
प्रॉब्लम्स को एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे सकता है. जैसे मान लीजिए आपको मेलाज्मा है, उड़िया में छो बोल, दैट ब्लैक मेलाज्मा पार्ट, डार्क स्पॉट्स. ओके, वो आपको ट्रीटमेंट्स प्लस स्किन केयर प्रॉपर गाइडलाइन के साथ ही आप मैनेज कर सकते हैं. राइट. तो उसमें आपको चाहिए ऐसे बहुत सारे, जैसे एक्ने है, एक्ने के बाद भी आपको स्कार्स होंगे, उसके पिगमेंटेशंस होंगे, उसके लिए यू नीड सम लिटिल एक्स्ट्रा हेल्प. Okay, those parts are there. There's a gray area where you need to do some treatments जिस पे आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा. आपको प्रोफेशनली आप ठीक कर सकते हो, उसको बैलेंस कर सकते हो. या इनफैक्ट आई रियली लाइक अबाउट दिस पार्ट एक्चुअली. जब हम नॉर्मली किसी जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं स्किन इशू का, वो बस देख के मेडिसिन दे देते हैं. बट आप जैसे अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, अगर कोई पेशेंट आता है, उसका कुछ प्रॉब्लम है, सो यू कम्युनिकेट विद देम कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे थे पहले, आपकी कुछ हिस्ट्री है क्या, मतलब आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो. आप डिटेल में जब बात करते हो ना, तो काफ़ी वो कम्युनिकेटिव लगता है और प्रॉब्लम्स क्या है हमें समझ में आता है. सो दैट इज़ द गुड पार्ट ऑफ दिस थिंग. आई रियली लाइक इट. ओके डॉक्टर समीना, नॉर्मली हम मतलब आजकल तो मतलब यूट्यूब चैनल, रील्स वगैरह में सब आते हैं, सब गाइड भी करते हैं कि शुगर नहीं लेना चाहिए. सो एक गुड स्किन के लिए शुगर अवॉइड करना चाहिए? डेफिनेटली. ओके, मतलब हाउ इट वर्क्स एंड उसको अवॉइड करने से क्या डिफरेंस आ जाएगा? शुगर अवॉइड करने से स्किन ही नहीं, बहुत सारे स्किन रिलेटेड डिजीजेस प्लस अदर इश्यूज ऑफ योर बॉडी विल ऑल्सो गो. ओके, विल बी मेंटेन. शुगर एक, मान लीजिए वो आपको एज कर रहा है. ओके, इट्स ए एजिंग ड्रग, नॉट एन एंटी, इट्स एन एजिंग ड्रग. अगर आप शुगर ले रहे हो तो आप जल्दी बुढ़े हो रहे हो. ओके. तो जितना होगा उतना. क्यों बोलते हैं कि कार्ब्स कम खा लो? देयर इज अ प्रोपोर्शन बिटवीन ना कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड मिनरल, और सबका एक प्रोपोर्शन होता है, द परसेंटेज ऑफ योर ईट. तो सिर्फ सिंपल शुगर ईटिंग, व्हाट वी टेक एज अ चॉकलेट और ड्रिंक पी लिया, कोक पी लिया, ओके, दोज गिव अ बिग स्पाइक. ट्रू. वो स्पाइक आपके बॉडी को इन्फ्लेमेशन देता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देता है, स्किन के आपके एजिंग को बढ़ाता है. वो जल्दी जल्दी आप अपोप्टोसिस होता है, उसमें क्या डेथ और रीगेनिंग का साइकिल बहुत जल्दी जल्दी होता है. ओके. तब जल्दी एज हो जाओगे. मतलब अगर आपको एज कंट्रोल करना है अपना, तो अवॉइड शुगर. जो लोग बहुत कम शुगर लेते हैं ना इन बेसिक, वो जल्दी बुढ़े नहीं होंगे. एक्चुअली मैंने एक कहावत भी सुना है, इफ़ यू वांट टू गेट रीड ऑफ योर इन्फ्लामेशन, यू शुड गेट रीड ऑफ योर शुगर. राइट, राइट, आई अंडरस्टैंड. ओके, नॉर्मली बोला जाता है, इनफैक्ट आपने एडवर्टाइज भी देखा होगा, हम लोग देख रहे हैं, वो कोलेजन का सप्लीमेंट आता है. सो वो पानी में डाल के पीते हैं, फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब वो दिखाते हैं, बट आई डोंट नो डज इट रियली वर्क और नॉट. सो सी, कोलेजन इज, व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन इज अ अमीनो एसिड. वो एक काइंड ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग एजेंट है. Okay. मतलब अगर बॉडी के सारे बाइंड सबको पकड़ के रखा है, जैसे स्किन को अंदर की कनेक्टिव टिश्यू को अपने मसल के बोन, हर चीज़ में, जैसे टेंडन हो गया, ओके ओके, हर चीज़ में कोलेजन है. स्किन के स्किन बाइंडिंग में कोलेजन है. ओके, हेयर के केराटिन में कोलेजन है, हर चीज में कोलेजन है. आप इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट इज कोलेजन? आई एम टेलिंग. ओके ओके. कोलेजन मेडिकल टर्म में होता है कि एक बाइंडिंग एजेंट है जो बॉडी को सारे उसको पावर और ग्रिप और वो दे रहा है. बाउंसिंग वो धीरे धीरे क्या डिप्लीट होता है एज वी एज. ओके, लूज हो जाता है, लूज हो जाता है, और वी डोंट एक्सरसाइज, व्हाटएवर द फूड हैबिट्स, आवर लाइफस्टाइल, वो सब में वो डिप्लीट होता है. So when we take a supplement, a good collagen supplement, I'm not taking any random one. There is few good brands and good companies that gives a good amount, good collagen. वो बहुत कम जगह पे हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मेरीन बेस्ड कोलेजन हो गया. ओके, कोलेजन दुनिया में बहुत कम है, जैसे बॉडी प्रोड्यूस करता है विद आवर ईटिंग हैबिट्स. हाँ, ग्रीन लीफ खा, वेजिटेबल्स खा लिया, एग, फिश, चिकन, उस सब में आपको कोलेजन मिलेगा. ओके ओके, पर फिर भी हमारे में आजकल के एडल्ट्रेशन ऑफ फूड में बहुत कमी हो जाती है. एंड आवर हैबिट्स और डे टू डे लाइफस्टाइल हैबिट्स भी बहुत खराब हो गए हैं. तो एज इफ यू टेक अ सप्लीमेंट, इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट. ओके, मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा एक्सटर्नल आपको हेल्प मिल गया. ओके, आप देख सकते हो कि आपका स्किन रिंकलिंग या स्किन के टेक्सचर में थोड़ा चेंजेस आएंगे,
फिजिकली भी आपको ज्यादा डायरेक्टली ना दिख पाए. इट्स नॉट कि मैंने ले लिया 2-3 महीने कुछ पता नहीं चला, मेरा पिगमेंट नहीं गया. इट डजंट वर्क ऑन पिगमेंट्स, इट वर्क ऑन दैट. ठीक है, तो आपको ले सकते हो. इट्स अ गुड सप्लीमेंट. नॉर्मली मतलब और कुछ सप्लीमेंट्स आप सजेस्ट करेंगे? या डेफिनेटली वी शुड ऑल. आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हो. गुड एंटीऑक्सीडेंट्स आजकल का जो अभी जो सीक्रेट नहीं रहा, ग्लूटाथायोन. इट्स अ वेरी strong antioxidant that we can take with other amino acids and everything. We get the vitamin part. Okay, B7 हो गया, the hair supplement, biotin, what we say, the grape seed extract, millet seed extract. ऐसे बहुत सारे ingredients होते हैं. We take good antioxidant, take a good fatty acid जैसे omega 3 हो गया, omega 6 हो गया. Take a good collagen supplement we can take. Okay, calcium हो गया. Okay, vitamin D और calcium की कमी तो ऑलमोस्ट सबका है. राइट. इफ यू टेस्ट योरसेल्फ विल डेफिनेटली. ओके, तो फ्रॉम द टाइम टू टाइम यू हैव टू मॉनिटर योर लेवल्स. कुछ चीज़ों के लेवल्स हो सकता है. यू कैन नो योर विटामिन डी लेवल, कैल्शियम लेवल, यू कैन रिप्लेस दैट. तो दीज आर द सप्लीमेंट्स यू हैव टू. बैक ऑफ द माइंड आपको रहना चाहिए कि हाँ, इफ आई एम गोइंग इन अ गुड ट्रैक, माय हेल्थ इज गुड. नॉर्मली जैसे हम अभी शुगर की बात कर रहे हैं, वो जो शुगर क्रेविंग सबको होता है, तो कैन यू सजेस्ट कि उसको कंट्रोल कैसे करें? लोग बोलते हैं कि मुझे स्वीट टूथ है. ओके, कुछ खाने के बाद कुछ खाने का मन करता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करें? फर्स्ट थिंग तो खाली पेट नहीं लेना है. भूख लग रहा है, चॉकलेट उठा लिया, खा लिया, नो. तो फर्स्ट तो आप खाने के बाद थोड़ा मीठा खा सकते हो. ओके. या तो अलग टाइप ऑफ जैसे डेट्स हो गया, आप डेट्स खा सकते हो. डेट भी मीठा रहता है. ओके, वो आपका ग्लूकोज स्पाइक ज़्यादा नहीं देता है और इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर योर शुगर क्रेविंग्स. ओके. और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स होंगे, उसके साथ स्वीट होगा थोड़ा. ओके. जैसे जैगरी बोलते हैं, जैगरी में भी कैलोरी बढ़ाता है वो. इट्स नॉट अ शुगर ऑल्टरनेटिव, इट्स जस्ट इट हैज अदर बेनिफिट्स आल्सो. ओके, दैट वाई उसकी वजह से बोलते हैं कि शुगर नहीं, जैगरी खाओ. ऐसा नहीं, वो भी कैलोरी बढ़ाता है. हाँ, बट आप ऐसे अगर लोगे तो आपका स्पाइक ज्यादा नहीं होगा. वी कैन टेक फ्रूट्स, मतलब अल्टरनेटिव अगर कुछ. फ्रूट्स भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत ग्लाइसेमिक. आप फ्रूट्स एक हो गया कि जूस बना के पी लिया. हाँ, जूस नहीं बनाना पीना है, खाना है. जैसे मैंने बोला, उसमें फाइबर होना चाहिए. आप खाते वक्त ना उसमें कुछ और एडेड होगा तो जल्दी स्पाइक नहीं देगा. च्यू एंड ईट फ्रूट्स. राइट. अगर कुछ फ्रूट्स में तो बहुत ज़्यादा भी ग्लाइसेमिक, जैसे चीकू हो गया. ओके, मैंगो जूस पी लिया, मैंगो ऑरेंज जूस पी लिया, मैंगो, वो सब में बहुत जल्दी स्पाइक होता है. ओके. ठीक है, फाइबर. एनी अदर फूड कुछ आप मतलब बोलना चाहेंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है स्किन रिलेटेड? स्किन रिलेटेड एक होता है कि एलर्जी. कुछ चीज़ों को बहुत मतलब एलर्जी टेंडेंसी बहुत होती है एंड दे डोंट नो अबाउट इट. बहुत लेटर में आपको उनको पता चलता है. जैसे कुछ जन को बहुत एग से एलर्जी होती है, ब्रिंजल से एलर्जी होती है, प्रॉन्स, सी फूड्स उसमें एलर्जी होती है, टिट्स एंड बाइट्स उसमें भी होती है. ओके. फूड हैबिट्स में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या गट के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है और कौन सा आपकी स्किन के भी प्रॉब्लम हो सकता है. राइट. जी, वो इंटर रिलेटेड होता है. आप गट में भी आपको इश्यूज दे रहा है तो स्किन में भी दिखाएगा. ऐसा नहीं कि आप खा लिए तो आपको हो गया तो आपको एलर्जी है करके. ओके. ओके. तो नॉर्मली अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब के रिगार्डिंग? अल्कोहल स्मोकिंग इट्स अ बिग नो. बिग नो. राइट. नॉर्मली मतलब बोला जाता है कि स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन अल्कोहल. इज इट स्किन के लिए? स्किन के लिए सी स्मोकिंग क्या ना, डायरेक्ट आपके जब आप सिगरेट लेते हो तो आपको डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन मिलता है ब्लड वेसल्स में. ओके. तो ऑक्सीजनेशन बहुत जल्दी हैम्पर हो जाता है स्किन में, आपके सुपरफिशियल ब्लड में भी. ओके, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से ये बॉडी गोज इनटू वो एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिला. ओके. तो एक स्ट्रेस हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया. तो स्मोकिंग बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाता है, इसीलिए वो मच मोर डेंजरस देन अल्कोहल बोलते हैं. पर अल्कोहल भी आपको डिहाइड्रेशन करता है, फैटी लिवर इश्यूज एंड डिहाइड्रेशन दैट
indirectly related to your skin. It's a completely no. It's a complete no to everything. आपके पास ऐसे कोई मतलब पेशेंट आए हैं जो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मुझे आलिया भट्ट की तरह बनना है, ऐसे जैसे कि मुझे अच्छा दिखना है और इस सेलिब्रिटी की तरह दिखना है, ऐसे कुछ आए हैं आपके पास? तो आप उनको कैसे समझाते हैं ऐसे नहीं बन सकते? दे आर लाइक वेरी मतलब बहुत ज़्यादा रूटीन फॉलो करते हैं बहुत सारे, ऐसे कुछ आपके पास आए हैं? आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। पहले तो काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। एक होता है कि जीन्स, ओके, हाँ ट्रू, गुड जीन्स गिव्स यू गुड स्किन। एक वो है जो अंडररेटेड है, हम उसको बयान नहीं करते, होता है एक पार्ट। और एक होता है दे मेंटेन देयरसेल्व्स। ऐसा नहीं कि अच्छा स्किन है तो वो कुछ मेंटेन नहीं कर रहे, दे डू मेंटेन एंड दैट गिव्स देम अ गुड रिजल्ट। तो आपके अपने स्किन को समझना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, कैसा है मेरा स्किन, कितना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कितना तक मेरा अच्छा रहेगा। वी कांट कंपेयर कोई एक पर्सन के, अब एक्ट्रेसेस ही देख लो, एक के से एक अलग ही दिखते हैं, वो अलग दिखते हैं। हाँ राइट, ट्रू। द स्किन इज आल्सो डिफरेंट, कलर सब तो एक जैसे नहीं दिखते ना। तो बट इजी होता है मतलब ऐसे यंग जनरेशन को समझाना, क्योंकि उनका माइंड तो कुछ अलग ही थॉट पे रहता है कि कैसे ये मुझे पाना है तो आई हैव टू डू। अभी थोड़ा ब्यूटी लेवल्स और कंपैरिजन लेवल्स थोड़े अलग हो गए हैं। जैसे सबको उनकी तरह दिखना नहीं है, मुझे थोड़ा पाउटी लिप्स चाहिए, ये जॉ लाइन चाहिए, वैसे एग्जैक्टली वो बोलते हैं कि ये चाहिए करके। तो और कुछ है अभी थोड़ा, और एक्चुअल में अभी न्यू जनरेशन है कि मुझे नेचुरली ग्लोइंग स्किन चाहिए। अगर एक बार ये बोल दो ना तो वो सब साइड में कर देते हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। ठीक है, मतलब वो सेल्फ ऑब्सेशन होना चाहिए, सेल्फ ऑब्सेशन। क्योंकि हम कंपेयर करेंगे तो इट्स नथिंग गोना वर्क। यू कांट कंपेयर योर ब्यूटी टू अनदर। एग्जैक्टली, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। एक्चुअली मैं जानना चाह रही थी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप कैसे उनको मोटिवेट करते हो उन चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए? क्योंकि इफ़ सपोज़ एक आजकल के जनरेशन, अब उनको जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, तो मुझे वो चाहिए तो मुझे चाहिए, बट उनको कैसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं आपका जो स्किन है बहुत अच्छा है, उसको कैसे एनहांस करेंगे, आप उसके बारे में सोचिए, तो दैट इज़ द गुड पार्ट। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल सबको पता है, पहले कुछ भी पता होता नहीं था। नॉर्मली मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मम्मा ये सब बेसन हल्दी लगा के बस क्लीन होके पाउडर वाउडर लगा के चले जाओ, तो उसकी वजह से एक्चुअली मेरा ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। नाउ आई एम रियलाइजिंग ओके, बट जब से मुझे पता चला है कि सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आई एम यूजिंग इट, तो उसके प्रोस्पेक्टिव से इंडियन स्किन टोन को मस्ट है सनस्क्रीन लगाना, राइट? अगर हम बात करें डिफ्रेंशिएट करें फॉरेन कंट्रीज़ और हमारे कंट्रीज़ के अंदर, तो क्या स्किन टोन में क्या डिफरेंस है और सनस्क्रीन अलग अलग क्यों काम करता है डिफरेंट स्किन टोन में? सी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली सनस्क्रीन क्या करता है? बेसिकली सनस्क्रीन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवी रेज ऑफ द लाइट ऑफ द सन, राइट? UVA UVB, हाँ, तो उस रेज से हमें प्रोटेक्शन देता है। IR, इंफ्रारेड रेडिएशन, बहुत सारे रेडिएशन। तो सनस्क्रीन का काम है प्रोटेक्ट करना फ्रॉम दीज रेस। इट्स नॉट मेंट टू प्रिवेंट यू फ्रॉम टैनिंग। ओके, तो हम इंडियन टोन को ऑब्सेशन है कि टैन के लिए हम लगा रहे हैं, एज एन एंटी टैन वी यूज द प्रोडक्ट। बट बेसिकली जब आप फॉरेनर्स को देखते हो वो सनस्क्रीन स्प्रे और सब पूरा बॉडी लगा के पूरा सन बात करते हैं। ट्रू। व्हाई दे डू? दे डोंट अप्लाई टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टैनिंग। Okay. They want to be tanned. Okay. हाँ, they like a good brown tone. Okay, nice. अब उनको, अगर आप किसी गोरे से बात करो ना, they like the brownish tone. They take sun bath इसीलिए ना, तो why they, क्यों आप वो क्यों सन में वो बात ले रहे हैं? Okay, वो nice. इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आप सन लो तो उनको प्रोटेक्शन, they are very much prone to skin cancers. Okay, okay. Indian skin have melanin in it. हमारा मेलानिन ज्यादा रहता है, हाँ, उनका बहुत कम रहता है। ओके, मेलानिन इज अ यूवी प्रोटेक्टर, जनरल यूवी प्रोटेक्टर, मतलब बॉडी का अपना ही एक मैकेनिज्म है कि वो प्रोटेक्ट खुद ही करेगा, मेलानिन प्रोडक्शन कर देगा, जिसकी वजह से हम टैन हो जाते हैं, ब्राउनिश पिगमेंट, वो खुद ही ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, जो हमको प्रिवेंट करता है वो रेस से। ओके, उनमें है ही नहीं वो, बिकॉज दे लिव इन अ कोल्ड रीजन।
वहाँ पे सनरेज ज्यादा नहीं है, तो भगवान ने ऐसे बनाया है कि गॉड हैज मेड दैट स्किन लाइक दैट कि उनको नहीं चाहिए तो उनको नहीं दिया है मेलानिन। ओके ओके, तो उनको अलग से प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो दे विल गेट स्किन कैंसर्स वेरी इजीली। यार आप इंडिया में कितने जन को ऐसे सुने होंगे कि स्किन कैंसर का इश्यूज है, वहाँ बहुत कॉमन है। हाँ ट्रू, तो उनमें इसीलिए वो लेते हैं। हाँ हम लोग अलग परसेप्शन से लेते हैं। ट्रू, इनफैक्ट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब सब बोलते हैं कि लाइक सन से आपको विटामिन डी मिलता है। अगर विटामिन डी मिलता है तो ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? विटामिन डी के साथ भी ये सब मिल रहा है बिकॉज द ओजोन इज डिप्लीटिंग, देयर इज अ depletion in the ozone, a lot of rays are coming that is very unwanted, that will give you skin issues, skin age spots भी देते हैं। हाँ ट्रू। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे लाइक आप 10-15 मिनट एक्सपोज रहे स्किन के लिए, आपको विटामिन डी मिल गया, गुड इनफ। डोंट हैव टू वेट फॉर 1 hour कि चलो डी मिल जाए, टैनिंग बाद में। हमको सब चाहिए होते हैं, राइट। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन? मतलब इस फॉर ये बेसिकली डल स्किन के लिए है या अनइवन स्किन टोन के लिए है, या बेसिकली क्यों यूज करना चाहिए? सो इंडियन स्किन में जैसे मैंने बोला कि टैन ना होने के लिए सनस्क्रीन लगा। हाँ बहुत सारे वैसे ही बोलते ऐसे पहले तो माइंड में ये रखना चाहिए कि सनस्क्रीन लगाते हैं टू प्रिवेंट आवर स्किन फ्रॉम अदर डैमेजेस, द रे डैमेजेस, रेस जो अल्ट्रावायलेट रेस और IR रेडिएशंस आता है उसको प्रोटेक्ट करता है, और एक प्रोटेक्शन लेयर देता है जिससे डैमेज ना हो स्किन, और थोड़ा टैनिंग के लिए देयर इज अ मिड बिटवीन। सिर्फ टैनिंग, अगर आप डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा के डायरेक्ट सन एक्सपोजर हो रहे हो तो इट वोंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द टैनिंग। ओके ओके, इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम डैमेज। ट्रू, एक्चुअली जैसे रेड हो जाता है, बोलते हैं ना कि फ्लश होके स्पॉट्स हो जाता है, बहुत जन एजिंग का स्पॉट्स देखे होंगे आप, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे एज स्पॉट्स होते हैं। एक्चुअली मैं जस्ट पढ़ रही थी तो आई गॉन थ्रू एक वीडियो देखा मैंने। एक ट्रक ड्राइवर था, ओके, वो हमेशा गाड़ी चला के एक उसका वन साइड ना सन एक्सपोज हो रहा है, ओके, वो मैंने देखा डिफरेंस एक्चुअली। बट इस साइड का उसका नॉर्मल है स्किन, बट इस साइड ना पूरा रिंकल हो गया है और थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है स्किन से ये स्किन। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल के सन प्रोटेक्शन का। एज यू सेड रिंकल हुआ, स्किन का डिहाइड्रेशन अलग, सिर्फ हम टैनिंग के पार्ट ही देखते हैं, बहुत सारी चेंजेस हैं। जैसे प्रोडक्ट वो हीट जो आता है उससे भी डैमेज जो होता है कोलाजन, जैसे मैंने बोला कोलाजन एक बाइंडिंग एजेंट है, वो सब भी डिट्रॉइट होते होते जाता है, फिर क्रॉनिकली एक्सपोज प्लस अदर इश्यूज लाइक मेलास्मा, ये सब जो है उसमें तो कंप्लीट सन प्रोटेक्शन लेना। और खास करके यंग जनरेशन जो जिनको पता भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, दे शुड नो अबाउट इट एक्चुअली। सनस्क्रीन इज अ मस्ट, या दिस इज वेरी बट डोंट थिंक कि मैं लगाया हूँ तो टैन नहीं होगा, मैं जा सकता हूँ। यू हैव टू टेक अदर प्रोटेक्ट। और एक इंटरेस्टिंग बात बोलूँ ना डॉक्टर समीना, नॉर्मली मतलब आई डोंट नो, आप भी नोटिस किए होंगे, जब सनस्क्रीन लगाते हैं तो फेस थोड़ा ग्लो दिखता है। उसकी वजह से भी यंग जनरेशन मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं कि चलो ग्लो दिखता है बोल के, बट उसके पीछे रीज़न क्या है उनको पता नहीं है। तो दैट इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलो एटलीस्ट कुछ तो लगाते हैं। ओके नाइस। आप अगर एक प्रैक्टिकल स्किन केयर रूटीन अगर आप बोलेंगे, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ 18 to 25 के एज के, तो कैसे उनको बोलेंगे? मतलब क्या आपको बेसिक रूटीन फॉलो करना चाहिए? बेसिक रूटीन सिंपल, टेक अ गुड फेस वॉश suitable to your skin. Okay, a face wash or a cleanser accordingly, a good moisturizer, good sunscreen, and a night serum. You can add 1 or 2 actives in your skin, like before the moisturizer you can add an active ingredient like a vitamin C. Okay. Gives you good hydration, or a hyaluronic acid you can add. And at the night routine is important. You can add some ingredients to it, like retinol हो गया, कोई डीपिगमेंटिंग एजेंट्स हो गया जैसे कोजिक एसिड, अल्फा एर्बुटेन, ऐसे बहुत सारे लाइट एजेंट्स है, सैलिसिलिक, अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो आप सैलिसिलिक ऐड कर सकते हो, ग्लाइकोलिक ऐड सब कर सकते हो। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स आप मिडवे आपको पता होना चाहिए आप क्या यूज कर, आपको स्किन को जो सूट कर रहा है। ओके, तो नॉर्मली 25 to 30 के एज के मतलब कैसे बोलेंगे आप टिप्स? 25 to 30 में यू आर प्री एजिंग का थोड़े से साइंस आ जाते हैं, लाइक डिप्लेशन ऑफ लिटिल कोलाजन, तो यू कैन ऐड सम सप्लीमेंट्स टू इट,
ओके आप ओरली सप्लीमेंट्स ले सकते हो, ओके, एंड मंथली आप फेशियल्स ले सकते हो, ओके, गुड कोलैजन फेशियल जैसे वैम्पायर फेशियल हो गया, माइक्रोनीडलिंग फेशियल हो गया, दैट गिव्स अ गुड कोलैजन बूस्ट, very good. So you can take it every 6 months also, a yearly basis also. You can take a good Hydra facial. Okay. You can We'll take come to other that part. anti-aging, a lot, n number of clinic treatments are there, which you can age accordingly we can suggest. सजेस्ट करते हैं. ओके. मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ. जस्ट गिव योर थॉट एंड आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बोलिए. नॉर्मली मतलब मेल को या फिर लड़कों को एजिंग जब पूछा जाता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. दे मतलब डोंट इनफैक्ट सीरियस अबाउट इट. बट जब एक फीमेल को पूछा जाता है एजिंग के बारे में, तो इज़ इट ज़्यादा सोशल फैक्टर की वजह से वो मना करते हैं या मतलब हाइड करते हैं? किसकी वजह से, मतलब उनका साइकोलॉजी कैसे मतलब काम करता है, मुझे वो जानना है. सी ब्यूटी सेल्फ परसेप्शन से होता है कि खुद के बारे में कितना कॉन्फिडेंट हो आप. दोज हु आर मच मोर इनटू लुक्स, वो ज़्यादा थोड़े से भी चेंजेस से बहुत हैम्पर हो जाते हैं. ट्रू. द कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. और व्हेन वी एज, गर्ल्स का क्या होता है, लाइक वुमेन perimenopausal areas, like during pregnancy also their body changes. True. So they have seen a lot of changes in their life. तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. जैसे प्रेगनेंसी हो गया, स्ट्रेच मार्क्स आ गया, बाल झड़ रहे हैं, पिगमेंटेशंस इतने हो गए हैं, दे हैव गेन वेट, ओके, दे लूज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज वुमेन गो थ्रू अ लॉट ऑफ बॉडी चेंजेस. फिर मेनोपॉज हो गया, मेनोपॉज के टाइम पे हॉट फ्लैशेस आना, डिहाइड्रेशन, रिंकल शुरू हो जाना, मूड फ्लक्चुएशंस, उससे वजह से उनको और तो दे आर मच मोर इनटू केयर, सेल्फ केयर. राइट. और वो अगर उनको हेल्प नहीं मिला ना तो दे लूज देयर कॉन्फिडेंस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब लेना चाहिए, सेल्फ केयर लेना चाहिए. हाँ, डोंट थिंक कि ये कोई लग्जरी है, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ बाकी कोई नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं है. टेक अ सिंपल, दिस इज बेसिक, अभी बेसिक हो गया है. ट्रू. मेन में क्या होता है कि ओके एवरीथिंग जो भी होता है मतलब चलता है. इनफैक्ट ग्रे हेयर में भी वो बिंदास रहते हैं. बट मतलब लड़कियों को मैंने देखा है थोड़ा सा भी इधर उधर जाता है तो वो रेडी हो जाते हैं कि सैलून जाना है या फिर ये करना है वो करना है. तो दैट इज द डिफरेंट साइकोलॉजी में समझने की कोशिश कर रही थी. ओके नाइस. वुमेन डोंट वांट टू एज. हाँ. बट उसके पीछे बहुत बड़ा इतने मतलब, सारे हाँ. जो अदर इश्यूज दे आर फेसिंग, दैट्स व्हाई दे डोंट वांट दैट. दे डोंट वांट टू लूज इट. मतलब सोशल फैक्टर के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें. हाँ, और कुछ हम बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट स्किन केयर के डूज एंड डोंट्स. नॉर्मली मैं अपनी बात कर रही हूँ. बचपन में जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो नॉर्मली बड़े भी बोलते थे या फिर हम देखते भी थे लेमन लगा लेना, मतलब नींबू का जो रस होता है वो लगा के फेस कर लेते हैं, या फिर ऑरेंज का जो पीले वो स्क्रब कर लेते हैं. बहुत सारे मतलब होम रेमेडीज वो यूज़ करते हैं. दोज आर गुड और नॉट? नो, यू हैव टू नो कौन सा ज़्यादा नो है और कौन सा सेफर है. ओके. लाइक नींबू डायरेक्ट लगाना तो बहुत बड़ा नो है. इट्स अ बिग नो. इट्स एन एसिड, जला देगा आपके फेस को. इट मेक्स योर स्किन ड्राई एंड कंप्लीटली, कुछ जन का तो पील ऑफ हो जाता है. हाँ, दैट्स अ बिग नो. इफ यू मिक्स दैट इटसेल्फ विद द बेसन, ओके, some other ingredients like थोड़ा सा हल्दी में, हल्दी is also very big thing. हमारे मम्मी लोगों को बहुत आदत है कि डायरेक्ट हल्दी ले लिया और पूरा बदन में फेस में लगा रहे हैं. नो, इट्स बिग नो. वही अगर आप बेसन के साथ लगाओगे और थोड़ा सा लाइक मिल्क और यू ऐड समथिंग, दैट गिव्स अ गुड स्क्रब. Okay. That you can apply in your face, in your body, if you don't have other issues. Okay. अगर एक्ने है, लगा लो बेसन, थोड़ा घस लो, ठीक हो जाएगा. नहीं, वो और खराब करेगा फेस को. Okay. What about दही? मतलब कर्ड यूज कर सकते हैं? सिर्फ दही फेस में, एज आई मेंशन, थोड़ा सा एड ऑन होना चाहिए. सिर्फ दही भी आप लगा सकते हो, हेयर पे डायरेक्टली अच्छा लगा सकते हो. हेयर के लिए इट्स बेनिफिशियल, नॉट फॉर द फेस, आई कैन से. ओके. Nice. और भी बहुत सारे होम रेमेडीज है, लाइक एलोवेरा जेल लगाते हैं. एलोवेरा जेल यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट नहीं है. लोगों को कुछ भी हो जाए वो एलोवेरा लगा लेते हैं. एलोवेरा इज अ सूदिंग एजेंट. ओके. मतलब ठंडा रखता है, थोड़ा ठंडा, और वो जेल बेस्ड है. तो अगर आपको ड्राइनेस है और उस पर आप एलोवेरा लगा रहे हो तो आपको वो
उस टाइम के लिए थोड़ा काम देगा, वो कामिंग इफेक्ट दे सकता है, पर वो हील नहीं करेगा क्योंकि उसमें कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं है। ओके वही आप अगर मॉइस्चराइजर लगाओगे देन इट विल गिव यू सील। ओके ओके जैसे ऑयली, उनका बहुत ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन है, उसमें एलोवेरा लगाया तो नहीं काम करेगा वो। उसमें भी आजकल इतने एडल्ट्रेटेड एलोवेरास आते हैं, हाँ बहुत सारी कंपनीज डायरेक्ट अभी भी ओपन लगाते कर हैं ली। निकाल के, वो भी बहुत सारे, उसमें बहुत सारे ऑक्सीलेट्स होते हैं जो मतलब वो आपको स्किन को डायरेक्ट नहीं लगा सकते, उसको Okay. स्टेबलाइज करके लगाना है। ओके नाइस। So it's not the universal answer, but you can take for few. ट्रू। और एक चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर, मैंने देखा है लोगों को डायरेक्टली यूज़ करते हुए फेस पे, बॉडी में, हेयर में, हर जगह। फॉर द हेयर अच्छा है कि पी लो हाँ हाँ एप्पल साइडर विनेगर का। अच्छा पी सकते हैं उसको? Yeah, Okay. there is a drinkable apple cider vinegar, not vinegar, apple cider एप्पल साइडर juice. विनेगर। Apple cider juices are available. ओके वेस्टर्न में बहुत पॉपुलर है। ओके। इनफैक्ट मैंने देखा है बॉडी के किसी डार्क पार्ट में, मतलब नॉर्मली डार्क साइड होता है, जैसे नेक में होता है, थाई की जगह पे होता है, आर्म पिट में होता है, वो यूज़ किया जाता है। ये काम करता है? नो 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 नो, जो डार्कनेस है पहले आप रीजन तो समझो कि क्यों हुआ डार्क। ओके Whenever you see a person having a good black velvety हाँ, patch हाँ, in their हाँ. back, in their underarms, okay, that's basically acanthosis nigricans बोलते हैं, वो मेडिकल टर्म में उसको वो Okay. बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना कि आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में है, मतलब आपका डायबिटिक काइंड ऑफ बॉडी है, ओके ओके। जिसमें आप शुगर यूजुअली देखे होंगे, जिनका भी होगा दे आर लिटिल ओबीस, हाँ राइट। वो थोड़े हेल्दी साइडेड में होंगे, थोड़े ओबीस साइड में। इनफैक्ट मैंने देखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना उनको बहुत बहुत जन को प्रेगनेंसी प्रॉब्लम में ज्यादा होता आता है, हाँ। क्योंकि मूवमेंट कम रहता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी वैसे ही रहता है कि Okay, इट्स इन अ ग्रोइंग फेज, ओके ओके। तब आप बहुत ज्यादा वो पिगमेंटेशन हाँ, देखोगे। एंड व्हेनेवर पोस्ट डिलीवरी वो अपना वेट रीगेन कर लेते हैं, दे गेट बैक टू देयर हेल्दी नॉर्मल लाइफ, इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली विदाउट एनी इंटरवेंशन आल्सो। ओके ओके। यू डोंट नीड दैट स्क्रबिंग की बस घसते जाओ, हाँ, जा ही हाँ. नहीं रहा है, नहीं वो है ही नहीं, वो हाँ, अंदर से it's- बना है, वो इट्स अ वेलवेटी स्किन पैच दैट हैपेंस। हाँ एक्चुअली उनको स्किन एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, Yeah. लेकिन वो घर पे जो नेचुरल रेमेडीज होते हैं वही और ट्राई करते इरिटेट रहते हैं। कर देगा, आप रेड हो जाओगे, वो घसते जाओगे, वो जाएगा नहीं कुछ। उसका अलग मेथड्स होता है। इफ यू डू अ प्रॉपर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स, व्हाट वी हैव टू मेक द स्किन सॉफ्टर, देन ओनली इट विल हेल्प यू। Okay. द मिक्स ऑफ बोथ। बोथ ओनली स्क्रबिंग और बस लगा रही हूँ कुछ ऑइंटमेंट्स ले लिया, लाइटनिंग क्रीम कुछ ले लिया, लगा रही हूँ, कम ही नहीं हो रहा है, नहीं होगा। एंड व्हाट अबाउट अगर फेस में अगर डार्क स्पॉट है तो? डार्क स्पॉट्स द रीजन रीजन भी है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है उसके Possible. पीछे? या वी कैन हैव हाइपर पिगमेंटेशंस यहाँ पे होता है, जैसे सन डैमेज, जो सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, Okay. ओके, उनमें आप देखेंगे यहाँ बहुत बड़े पैचेस होंगे, यहाँ पे बहुत थिक स्किन लेयर होगा, दीज आर द प्रोन एरियाज। या फिर एक्ने हो गया, पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशंस, काला 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 दाग हो गया, ओके, मेलास्मा अलग है, ओके, डार्क एजिंग, फ्रेकल्स हो गया, जैसे फॉरनेस में होता है ना, ओके ओके। हाँ राइट। दैट ब्राउन स्पॉट्स, हाँ हाँ राइट। और हो गया डीपीएंस, ऐसे बहुत सारे पिगमेंटेशन इश्यूज है, और सबका अलग अलग वे है टू क्योर करने के लिए। ओके मतलब आजकल आप देखे होंगे एडवर्टाइज में आता है स्पॉट करेक्टर, वो काम करता है, मतलब स्पॉट पिगमेंटेशन करेक्टर के लिए वही वो बना किसके लिए किसके लिए है, है? ये वो प्रमोट नहीं करते हैं। ओके ओके। कौन से टाइप के पिगमेंट्स को प्रमोट लगाना चाहिए, कब तक लगाना चाहिए, कौन से स्किन टाइप को वो सूट करेगा, दैट आल्सो मैटर्स। लेट्स टॉक अबाउट मोल्स। फेस में जो मोल्स आते हैं या बॉडी में जो मोल्स आते हैं, क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं? See, moles are partly genetic. Up like 60% of the time it's genetic. जेनेटिक। ओके Okay, genetically coded रहता है। और एक होता है skin tags. Moles are different, skin tags are different, warts are different. जैसे यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, जैसे ऊंचा ऊंचा, मतलब थोड़ा ऊपर आके हाँ बाहर आके होता ओके है, तो those are skin tags. ओके ओके, एक होता है मोल, वो भी कितना बड़ा है, कौन से एरिया पे आया है, उसके हिसाब से
अगर इट्स मच मोर गिविंग एन Visibility, अनएस्थेटिक हाँ। इश्यूज दे रहा है, यू कैन रिमूव इट वेरी इजीली, आराम से निकल, no painful, नथिंग, इट्स मिनिमल प्रोसीजर okay, दैट आराम से यू कैन रिमूव इट, और वो दोबारा आता भी नहीं है। बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें ओबीज बहुत होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, ओके, जेनेटिक, डायबिटिक, ओबीज, दीज आर द पीपल आर मच मोर प्रोन, यहाँ पे ज़्यादा होता है। okay, okay. और नॉर्मली भी बार बार आ सकता है, उनको हाँ। रिमूव करना पड़ता है। या राइट, इनफैक्ट मैंने देखा है वाइट छोटे छोटे बॉल्स भी मतलब होता है फेस में बहुत सारे जनों के, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल और लाइक अंडर अराउंड द आईज, वो दोज आर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशंस, उसको भी रिमूव करते हैं। उसमें इट्स वेरी लिटिल हार्ड टू ट्रीट दैट, वो ट्रीट होगा बट कंप्लीट ज़ीरो होने में देयर इज सर्जिकल नाइफ, मतलब सर्जिकल प्रोसीजर थोड़े लगेंगे, मतलब सर्जन Zero कर करना वो पड़ेगा। कर सकते हैं अगर ज़ीरो, right? अगर बहुत ज़्यादा है आपको, अगर बहुत ज़्यादा पैचेस हैं ओके तो आपको सर्जिकली करना पड़ेगा। छोटे हैं देन यू कैन मैनेज विद लेजर्स व्हिच वी डू इन आवर क्लिनिक्स, Okay. दैट कैन बी मैनेज्ड, एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी आपका चेक करना पड़ेगा, ओवरऑल हेल्थ इशू आप करते हैं ये सारी चीज़ें? वी डू इन द बेस लेवल। ओके, सेविंग्स एंड फेशियल हेयर्स, ओके, मतलब उससे पहले मुझे जस्ट टेल मी, बॉयज़ की स्किन में और गर्ल्स के स्किन में कुछ डिफरेंस होता है? होता है? बॉय स्किन तो स्किन एक तो जेनेटिक बोल दिया, ओके, हाँ, बॉयज में भी आप देखे होंगे कुछ इन जनरल उनका बहुत थिक स्किन होगा, ओके, दे हैव लॉट ऑफ पोर्स, ऑयली स्किन ज़्यादा होने का चांसेस है मेन का, Okay. ओके, हेयर भी बहुत कोर्स होते हैं, ओके, राइट, इनका हार्मोनल फ्लक्चुएशंस डिफरेंट रहता है, तो दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्नेस या एंड इश्यूज। गर्ल्स का इट्स ऑल बेसिकली ये मतलब इनका स्किन टोन्स और स्किन इश्यूज ही डिफरेंट होंगे, ओके, मतलब उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। क्वालिटी डिफरेंट होंगे, तो प्रोडक्ट तो नॉर्मली जब हम मतलब जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ फीमेल, नॉर्मली हम पूरे होल बॉडी को हम सेव करते हैं, ओके, नॉर्मली जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ फीमेल पार्ट, बट बॉयज जब अपने वियर सेविंग करते हैं तो उनका स्किन काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। मैंने मतलब उनका क्वालिटी मतलब थोड़ा डिफरेंट लगता है, तो इज देयर एनी, मैंने इसीलिए पूछा कि स्किन में कुछ डिफरेंस है या जस्ट नॉर्मल उनका जेनेटिकली वैसे रहता है? नहीं, आप कुछ जन को देखे होंगे जब वो ट्रिमर यूज करते हैं स्टार्टिंग में, तो उनको वो डिफरेंस नहीं पता, क्योंकि स्किन बहुत मतलब दे आर नॉट एक्वेंटेड टू शेविंग, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रिमिंग एंड शेविंग। ओके, तो अगर वो शेव कर रहे हैं, जब हम शेव करते हैं, जैसे हम वैक्स करते हैं, तो एक सुपरफिशियल एपिडर्मल लेयर भी उसके साथ निकल जाता है, डेड स्किन लेयर, तो उनको वो काइंड ऑफ क्लींजीनेस फील होता है। या राइट, हम गर्ल्स दे थोड़े एरियाज होंगे, दे जस्ट ट्रिम इट ऑफ, तो उनको बस वही एरिया पे करना होता है, ओके, और वो रिपीटेडली होता है, तो इंजरी अलग होती है उनका, राइट, उसकी वजह से डिफरेंस आता है। तो फेशियल हेयर को मतलब कैसे करना चाहिए, जस्ट मतलब लड़कियों के फेशियल हेयर या फेशियल हेयर करना, रिमूव करना, इट्स लाइक हाउ, कैसे प्रोसेस होना चाहिए उसका? सी, फेशियल हेयर इज अ वेरी सेंसिटिव इशू फॉर फीमेल, ठीक है, एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब मैंने सुना है कि व्हेन यू रिमूव दोज, जैसे वैक्सिंग करते हैं तो स्किन काफ़ी लूज हो जाता है, डज इट रियली? सी, एक होता है फेशियल हेयर आ गया फीमेल का, तो एक होता है फाइन वेलस हेयर, बेबी हेयर्स, जो यहाँ पे सब में बहुत जन में होता है कि फेशियल हेयर है, बेबी हेयर्स है, ओके, मतलब पता नहीं चलता स्किन के साथ, वो पूरा ही स्किन होता है। कलर अगर की तरह आप होता है, धूप में देखो तो आपको पता चले हाँ मेरे फेस में भी हेयर है, राइट, ओके। और एक होता है द साइड लॉक्स, द अपर लिप्स, ओके, एंड कुछ जन का चिन, ओके, द चिन पार्ट इज डिफरेंट कम्प्लीटली, जैसे हिर्सुटिज्म में आता है, ओके, पीसीओएस पेशेंट्स में होता है, यहाँ बहुत सारे हार्मोन रिलेटेड, वो हार्मोनल रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे भी आते हैं कुछ जन का, तो बहुत पूरा लोअर एरिया चिन के साथ पूरा अफेक्टेड रहता है, ओके, तो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट केस। तो एक होता है पीसीओएस और हिर्सुटिज्म केसेस, एक होता है जनरल फेशियल हेयर ग्रोथ, ओके। अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप कैसे गाइड करते हैं? सो जनरल जो फेशियल हेयर है, जहाँ पे जैसे अपर लिप्स हो गया, साइड लॉक हो गया, कुछ जन का यहाँ पे थोड़े होते हैं, दैट वी कैन आराम से गो विद, दे कैन आराम से ऑप्ट फॉर लेजर हेयर रिडक्शन, ओके, लेजर हेयर रिडक्शन इज द आंसर फॉर देम, ओके। तो वो सेफेस्ट प्रोसीजर है टू इन जनरली डिक्रीज देयर
थिकनेस, हेयर के Okay, थिकनेस, okay, तो okay. यू कैन आराम से ऑप्ट फॉर अपर लिप्स एंड साइड लॉक. ओके, फॉर द PCOS पेशेंट्स जहाँ पे इतना सारे हेयर, ज़्यादा, बहुत हाँ, हेयर हाँ. ग्रोथ होंगे, कोर्स हेयर ग्रोथ होंगे, उनमें डायरेक्टली लेजर हेयर रिडक्शन पे जंप करना इज नॉट अ गुड आइडिया. Okay. पहले आपको इवेलुएट करना पड़ेगा. We here first evaluate what's their condition, what's the present situation of their hormones. We first taper them, control them, and then you can opt for a laser hair reduction if it's necessary and it's very annoying, if it's actually disturbing their issues. Yeah, Okay, right. and that they need little more sessions also. Okay, थोड़ा कंसिस्टेंसी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है. बट इन नॉर्मल जनरल केसेस यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर लेजर बॉडी हेयर रिडक्शन, अंडर आर्म्स, सब में द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर मेक. Okay, nice. Repetitive waxing or shavings is a big no in these areas. जब आप शेव कर रहे हो, जैसे वैक्स कर रहे हो, लोग वैक्स करते हैं, थ्रेड पूरा करते हैं, हाँ. दैट्स अ बिग नो. वो स्किन को अफेक्ट कर रहा है, Okay. आपकी स्किन को जला रहा है. बॉडी का स्किन अलग होता है, यहाँ का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है. अगर आप रिपीटेटिवली हर महीने, हर 1.5 महीने में आपका जो कि कर रहे हो, तो आपके हेयर के साथ वो स्किन का, जैसे मैंने बोला, एपिडर्मल लेयर भी जाता है. और अगर आप एक्ने प्रोन हो, ठीक है, तो वो एग्रीवेट हो जाता है. वहाँ पे हेयर बड्स ओपन रहेंगे, उसमें फिर बैक्टीरिया लगेगा, Okay. आपके एक्ने स्प्रेड हो जाएंगे. ओके, फिर कुछ जन का तो हेयर कोर्स रहता है, जब आता है तो और मतलब वो ट्विस्ट होके आता है, यहाँ ब्राउनिश डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं. जैसे PCOS पेशेंट्स भी अगर बार बार वो रिपीटेटिवली वैक्स कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, वहाँ पे जो हेयर के फॉलिकल हैं वो बहुत रेड एंड इन्फ्लेम्ड रहेंगे, हमेशा इन्फ्लेम रहेंगे, तो वो डार्क हो जाएंगे. आप देखे होंगे उनके हेयर के रूट्स दिखेंगे ऐसे ब्लैक पिगमेंट्स बन जाएंगे वहाँ पे. Okay. इट्स अ बिग नो फॉर शेव, लाइक नो टू वैक्स एंड थ्रेडिंग. जो भी रूट को पुल कर रहे हैं, एपिलेटिंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, नो. बट आजकल सबको लगता है कि दैट इज द इजी सोल्यूशन, फटाक से क्विक सोल्यूशन जो बोलते हैं ना, क्योंकि हर किसी को आजकल वही चलता है. तो दिस इज अ गुड, मतलब ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है. हाँ, लेट्स टॉक अबाउट, जैसे आपने कहा कि मतलब अगर हम वैक्स करते हैं तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है. जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे या आफ्टर डिलीवरी के बाद जब स्ट्रेच मार्क्स मतलब फील करते हैं, वो किस लिए होता है और उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? इज इट हम कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं उसको? सी, स्ट्रेच मार्क्स इज बेसिकली जब स्किन एक्सपैंड और रिलैक्स होता है. ट्रू. बिकॉज एक प्रोपोर्शन होता है कि आप धीरे वेट गेन कर रहे हो, वो भी यंगर एज में, देन इट्स डिफरेंट. बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज अ रैपिड स्ट्रेचिंग ऑफ योर स्किन. राइट. दैट इज नॉट नॉर्मल. तो वो स्प्लिट्स हो जाता है, जिसको हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं. ओके ओके ओके, तो हाउ कैन वी टेक केयर? क्या कर सकते हैं इज हाइड्रेशन. हाइड्रेशन इज द आंसर, फर्स्ट आंसर. प्रिवेंशन, पहले तो अभी भी चल रहा है, पहले भी बायो ऑयल बोल के मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड हाइप हुआ था कि इसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा क्योर कर सकते हैं अपने स्ट्रेच मार्क को. ये सही में काम करता है? बायो ऑयल क्या है? ओनली दैट वो वर्क करता है वही कि हाइड्रेशन देता है. ओके, तो फिर नॉर्मली हम कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं. पहले बोलते हैं कोकोनट ऑयल लगाओ या बटर मॉइस्चराइजर लगाया, दोज आल्सो वर्क. हाँ, वो प्रिवेंशन पार्ट है. ओके. अगर आप बहुत रैपिड ग्रो कर रहे हो स्ट्रेच मार्क्स, तो थोड़े बहुत तो आएंगे. ड्यूरिंग 3 to 4 months के बीच में उसको लगाना स्टार्ट कर लेना चाहिए. स्टार्टिंग से लगा सकते हो. एवरी टाइम यू कैन यूज मॉइस्चराइजर ट्वाइस और थ्राइस डेली. ओके, यू कैन यूज दैट बायो ऑयल, सिंपल कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हो. मतलब नॉर्मली अगर हम उस टाइम के दौरान अगर स्टार्ट करते हैं तो इट्स वेरी मच एक्सटेंड आप प्रिवेंट कर सकते हो. बट वो हटेगा नहीं, राइट? हटेगा with only few treatments. The in-clinic treatments, we have certain lasers and certain treatments जो उसको कम कर सकता है. मतलब फैट कर सकते हैं थोड़ा. Yeah, it becomes a very much manageable thing to do. इनफैक्ट बस उसी पार्ट में नहीं, बहुत सारे पार्ट्स में भी आते हैं स्ट्रेच मार्क्स. हाँ, तो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, फिर बहुत जल्दी लूज कर लेते हैं. उनका एक्सपेंशन लाइक हैंड्स हो गया, बट एरिया, थाई एरियाज हो गया. यू कैन उसमें आपको क्रीम्स ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे. मतलब क्योंकि वो बन गया है, वो स्ट्रेच मार्क्स अगर हो गया है एंड यू हैव नॉट ट्रीटेड बिफोर इटसेल्फ, देन द ओनली थिंग यू कैन डू इज गो विथ few laser sessions. There is some in clinic treatments you can go to reduce the
ओके, तो आपके टर्म में क्या बोलते हो उस ट्रीटमेंट को? स्ट्रेच मार्क रिडक्शन ट्रीटमेंट्स रहता है, जैसे लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र हो गया, माइक्रो नीडलिंग है, RF हो गया, हाइफू हो गया, ये सब स्ट्रेच मार्क्स पे बहुत अच्छा काम करता है। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, नॉर्मली आपको पता होगा शॉपिंग, जैसे अभी मतलब ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रहा है, जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ नाइका, मिंत्रा वगैरह। तो नॉर्मली कॉस्मेटिक के लिए अभी मतलब कोरियन प्रोडक्ट्स, इटालियन प्रोडक्ट्स, जर्मन प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ऑनलाइन। तो लोग ना मतलब हर चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उनको लगता है कि उस तरह का प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे तो वैसे दिखेंगे। तो इज़ इट गुड और बैड? मतलब वो प्रोडक्ट इंडियन स्किन टोन को सूटेबल है? आजकल बहुत प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, तो n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। कोरियन स्किन केयर आजकल बहुत फेमस है। ओके, पीपल आर mad about it. They are literally want that Korean आपने सुना skin. होगा वो स्नेल्स, ओके, स्नेल्स का वो हर कोई यूज कर रहा है। That's a good product. See, nail mucin is basically hydration. Okay. वो आपको हाइलोनिक एसिड, हमने जैसे बोला HA आजकल का बहुत पॉपुलर वर्ड है, हाइलोनिक एसिड का सेरम्स एंड रेटिनॉल वगैरह। रेटिनॉल इज अ लाइटनिंग एजेंट, वो एंटी रिंकल, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। ओके ओके। हाइलोनिक एसिड, स्नेल म्यूसिन, these are hydrating things. Okay. तो in general you can use snail mucin. It's not an issue. कोरियन स्किन बना ही ऐसा है कि वो हाइड्रेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। They don't have pigment issues. कोरियन स्किन में पिगमेंटेशन ज्यादा नहीं रहते, तो उनके प्रोडक्ट्स सारे क्या हाइड्रेशन और क्लिनजिंग, माइल्ड एक्सफोलिएशन, वही सब रहता है। तो इन जनरल आप ऑप्ट कर सकते हो कुछ प्रोडक्ट्स जो अच्छे होते हैं, दे आर गुड कोरियन ब्रांड्स दैट यू कैन यूज, जैसे जोसन जोसन्स हो गया, दे आर गुड प्रोडक्ट्स, दे यू कैन यूज दैट फॉर हाइड्रेशन पार्ट, बट दैट वोंट ट्रीट यू इफ यू हैव इंडियन इश्यूज। जैसे हमारे इंडियन स्किन इश्यूज में पिगमेंटेशन रहता है, मेरे में पिगमेंटेशन है, एक्ने का मार्क्स है, और मैं सारे कोरियन प्रोडक्ट्स लगा रही हूँ, मैं ये सब फॉलो कर रही हूँ, पर कुछ जा नहीं रहा है। हाँ, ट्रू। मतलब हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने वो प्रोडक्ट निकाला है एज पर देयर क्लिनिकल रिसर्च, राइट? हाँ, स्किन को देख के ही उन्होंने किया था, तो हमारे लिए डिफरेंट होता है, हमारे लिए डिफरेंट रहता है। वो आप ऐड कर सकते हो अगर आपकी स्किन पे उसके हिसाब से अगर वो जरूरत है तो यू कैन ऐड। इन जनरल आपको बस लगाना है, तो आपको जो मेन इश्यूज है, जो इश्यूज आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम देते हैं, वो सॉल्यूशन ना दे सके, मे बी यू नीड अ बेटर मेडिकल एडवाइस की। ट्रू ट्रू, मतलब उनके लिए जो राइट है जरूरी नहीं है कि हमारे लिए है। ओके ओके, नाइस। एनी मतलब आपके इस करियर में आपने कोई वियर्ड सी चीजें सुने हैं, मतलब खास करके स्किन केयर रिलेटेड? वियर्ड तो हमेशा दिखता है हम लोग, कुछ ज़्यादा। आपने सुना होगा या नहीं मुझे नहीं पता, एंड आई एम नॉट श्योर कि हमें इसमें डिस्कशन कर सकते हैं या नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग इट। रिसेंटली थोड़े मतलब टाइम पहले ही मतलब बहुत सारे मास्क आ गए हैं, मतलब बहुत सारे बोलते हैं कि ब्लड मास्क है। हाँ, मतलब दैट वाज लाइक सही में मेंस्ट्रुएशन, हाँ, मेंस्ट्रुएशन ब्लड यूज करते हैं, तो मतलब हाउ, कैसे वो साइकोलॉजिकली ऐसे एक्सेप्ट करते हैं? आई जस्ट जनरली डोंट नो, पीपल आर गेटिंग मैड, कुछ भी नया आ गया उस पे कूद पड़ रहे हैं। इनफैक्ट बर्ड का पूंछ भी लगाते हैं, यू नो। मैं बस होमवर्क कर रही थी तो आई जस्ट गॉट टू नो ऑल ऑफ दिस थिंग। पीपल आर मैड अबाउट, अरे कुछ देख रहे हो, एनीथिंग न्यू कम्स अप, बेसिक कॉमन सेंस लगाना है, सिंपल, कि वो प्रोडक्ट्स, अगर कुछ वीडियोस होता है ना कि ऐसे थोप दिया, 5 मिनट में ऐसे रब कर दिया, दिख रहा है अलग स्किन, ऐसे हाथ पे लगा लिया अलग, अरे अगर जो ड्रास्टिकली दे रहा है डिफरेंस, दैट्स अ बिग नो, कुछ तो है गड़बड़। आप बेसिक सेंसेस आप लगा सकते हो कि हाँ, ये अगर ड्रास्टिक कुछ दिखा रहा है, दैट्स अ नो, ओके, दैट्स अ नो प्रोडक्ट, इट्स वो उसमें कपड़ा है। जो चीजें मतलब जो क्विक रिजल्ट दे रहा है, क्विक फिक्सेस बैड। और एक होता है कि कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स, वो सब गया, हाँ, दिस, दैट्स अ बैड, नो साइन। हाँ, और कुछ बहुत सस्ता मिनिमल, वो बोल रहे कि ये इतने में मिल रहा है, हाँ, वेरी बैड, दैट्स अ बिग नो। ये आप कुछ पॉइंट से आप थोड़ा अपना सेंसेस लगा के समझ सकते हो कि क्या एक्चुअल में आपको फॉलो करनी चाहिए या
ट्राई भी करनी चाहिए समझने की, और क्या बिल्कुल अवॉइड करना तो चाहिए. नॉर्मली जो मतलब यूट्यूब चैनल या बहुत सारे रील्स वगैरह आते हैं जैसे DIY जो DIY. एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दोज आर बैड. मतलब नॉर्मली कुछ हद तक काम करता है बट नॉट. वो भी डिपेंड करता है. एक्चुअल में आई विल से नो टू एनी रैंडम DIYs. ओके, मतलब एक्सपर्ट का गाइडेंस में ही हर चीज़ करना चाहिए. better you don't experiment. There is, because in the market is n number of useless things कि कुछ भी अगर तो आपका रिस्क है, आपका स्किन फेज है, इट्स वेरी मच वैल्यूबल टू यू. तो व्हाई यू वांट टू एक्सपेरिमेंट फॉर सो मच ऑफ थिंग्स, लगा के एक्सपेरिमेंट करके खराब करके आप आओगे कि हाँ गड़बड़ हो गया. एक्चुअली ऑनेस्टली बोलो ना डॉक्टर समीना, मेरा ये पॉडकास्ट करने का रीज़न यही है क्योंकि आजकल इतना सारी चीज़ें अवेलेबल है ऑनलाइन. ओके, और हर किसी के हाथ में फ़ोन है, तो फ़ोन के थ्रू उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो दे शुड नो कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है. ओके, सो दिस इज़ द थॉट. एंड वन मोर थिंग, नॉर्मली हम जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. काजल, आपने देखा होगा काजल का पहला स्किन टोन कैसा था और अभी कैसा है. प्रियंका चोपड़ा जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी उस टाइम पे उनका फेस का मतलब कलर कैसा था और अभी कैसा है. तो वो डिफरेंस कैसे आ रहा है, मुझे वो जानना है. सी, अभी वो स्किन टोन में इतना डिफरेंस, उसका आंसर अभी वो सीक्रेट नहीं रहा. ओके, उसका सीक्रेट खुला हो चुका है. ओके, बट मुझे आइडिया नहीं है, सो आई एम जस्ट आस्किंग. इट्स कॉल्ड ग्लूटाथायोन. ओके ओके ओके. The main ingredient was glutathione, the IV drips. Okay. So it's a strong antioxidant that gives you a good skin tone, like color tone आपको Okay. glow देगा. Okay. So what they have used is a series of other ingredients in a longer term which have given them the result. Okay. Okay. That's available in our clinic. We give that. But it's not meant to make your tone lighter. Don't go in a perception कि मैं ले लूंगी हाँ. और मैं गोरी हो जाऊंगी, काजल जैसे काली थी वैसे गोरी हो जाऊंगी. It's not meant to be that way. I can't. We won't promote that way. It's not meant to be that. Okay. It's meant to give you a good glow. Okay. So you can take as a good health supplement. Okay, IV drip ले सकते हो for the good glow skin, good skin health, hair health. Okay, liver के लिए भी अच्छा है. It's a very good antioxidant. It's added with vitamin C and N-acetylcysteine. वो सब ingredients add on होके आता you है. can inject. You just said कि IV therapy. Yeah, something. IV What therapy. is that actually? IV therapy is basically a mix of vitamins, minerals, good antioxidant, vitamin C. उसकी मिक्सचर में एक ड्रिप होता है that you can take intravenously. It directly goes to your bloodstream, gives a good glow to your whole of the body. It's not only for the skin, it's good for your skin, complete skin. Okay, जो अंदर से illuminate करता है. It's also an sunscreen, internal sunscreen जैसे भी काम करेगा. Okay. That's a very new thing. अभी बहुत फेमस हो गया है. पहले बहुत सीक्रेटिव था. Now it's very much common. People are opting for it and it's a good alternative. But आपको प्रोफेशनल के थ्रू ही लेना बेटर रहेगा. If we didn't know, उनके गाइडेंस में लेंगे तो बहुत सेफ प्रोसीजर है. इनफैक्ट आई गॉन थ्रू, मतलब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि वो कैसे हुआ, बट मुझे वो टर्म समझ में नहीं आया. ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव आस्क्ड. ओके, और एक चीज़ है, मतलब इट्स लाइक सबके मन में क्वेश्चन है, शिल्पा शेट्टी स्किन. ओके, शिल्पा शेट्टी स्किन सी इज़ डूइंग योगा. वो हमेशा बोलते हैं कि वो खाने पे ध्यान देते हैं, वो हमेशा रेगुलरली योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. तो आई जस्ट वांट टू नो कि योगा कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे स्किन को, और जब एक्सरसाइज करते हैं तो स्किन क्या चेंज आता है और विदाउट एक्सरसाइज क्या चेंज आता है. अभी हम पहले जो डिस्कस किए, अगर आप राउंड अप करो, क्या होता है कि एक तो फूड, ओके, गुड हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट इज वेरी क्रूशियल. अगर आप हेल्थ अच्छे से शुगर अवॉइड कर रहे हो, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू आर टेकिंग, यू आर गेटिंग द बिल्डिंग थिंग. ओके, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक. ओके, फर्स्ट वो हो गया. एक होता है एक्सरसाइज. व्हाट वी डू, एक्सरसाइज, योगा, दीज आर द मसल बिल्डिंग थिंग्स. मतलब हमने इन तो ले लिया, फिर उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, खाने के बाद बैठ मत जाओ,
Okay. do some True. walking. Okay, and similar go to yoga. Yoga is मतलब कुछ जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, घर पे बैठ के थोड़ा आधा घंटा टाइम है कर सकते हो, डू अ योगा दैट विल एक होता है कि हम प्राणायाम किए, ये सब प्राणायाम क्या करता है ना, अच्छा इट गिव्स ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन प्रोसीजर बेसिकली, ब्रेन को ऑक्सीजन गया, स्किन को ऑक्सीजन गया, सारे हेल्थ को ऑक्सीजन गया, तो इट्स अ गुड वे ऑफ गिविंग स्किन गुड ऑक्सीजन। ओके, स्ट्रेस कम हुआ। ट्रू। और एक होता है योगा करके, इफ यू डू फेस योगा, फेस योगा भी बहुत पॉपुलर है। ओके, बॉडी योगा तो है, फेस योगा भी, तो उसमें क्या होता है बेसिकली लिम्फेटिक ड्रेनेज। ओके, होता है ना गुआशुआ, स्किन केयर के होते हैं नए प्रोब्स, ओके, गाशुआस, द रोलर, जेड रोलर्स, ये सब चाइनीज स्किन केयर होते हैं, दोस विल हेल्प इन दिस लिम्फेटिक ड्रेनेज। ओके, कि हम जब मसल को टोन करते हैं, हाँ, व्हेन वी गिव एक्सप्रेशन, व्हेन वी डू दिस, तो जब सुबह उठ के आप वो करोगे, जैसे आइस डिप हो गया, ये आजकल नया आया है, ओके, हाँ, राइट, तो योगा के साथ क्या लिम्फेटिक ड्रेनेज जब होगा ना, तो ब्लड विल फ्लश टू योर स्किन, ओके, दैट विल गिव यू गुड ग्लो। ओके, इनफैक्ट स्किन टाइटनिंग भी करता है, स्किन टाइटनिंग दैट इज milder because of these cumulative effect throughout years and days, that will give you good anti-aging। जैसे कोलाजन बूस्ट हो गया, अब जब ब्लड ज्यादा गया तो कोलाजन भी बिल्ड हो गया, उसको फूड मिल गया, कोलाजन will also built up, कोलाजन बिल्ड हुआ तो रिंकल्स भी कम आएंगे, तो एजिंग प्रोसेस इज स्लोअर्ड। These all are cumulative things। एक के बाद एक, उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या है, उसके बाद के इफेक्ट क्या है, द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, शॉर्ट बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। योगा हैज शॉर्ट, लॉन्ग, these every kind of benefits will get। इसलिए मतलब नॉर्मली मतलब बहुत फॉलो करते हैं शिल्पा शेट्टी को लोग, कि उनके स्किन में इतना डिफरेंस क्यों है, इतना एज होने के बाद, हाँ, पूरा बॉडी, राइट, शी इज फिट, शी इज मेंटेन्ड, स्किन भी क्या टोन्ड है, हाँ, टोन्ड है, काफी मतलब सॉफ्ट भी दिखता है, मतलब जैसे नॉर्मल रहना चाहिए। ओके, दैट्स नाइस। वन मोर थिंग मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि एंटी एजिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मतलब कौन से एज में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कब से स्टार्ट करना चाहिए नॉर्मली? एंटी एजिंग लाइक मिड 20s, इन योर 20s, मिड 20s से आप शुरू कर सकते हो, लाइक 25, लेट्स से 25 तक। उसके पहले बहुत जन वो एक्ने से झेलते हैं या ओपन पोर्स के साथ झेलते हैं, दोज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विद इन दीज 20-25 ईयर्स, लाइक 15 से 25 ईयर्स तक। पोस्ट 25 एक्ने conditions are lessened and mild aging effect starts। Okay, true। So then we can start with simple anti-aging things, like आप जैसे मैंने बोला lymphatic draining, वो आप कर सकते हो। Okay, good supplements, the collagen supplements, biotin supplements, वो सब ले सकते हो। Okay, in between clinic treatments ले सकते हो, जैसे vampire facial बोलते हैं, it's a micro needling process, वो collagen को boost करता है skin को, it's a very natural way। Okay, just stimulates your collagen and good to go, एक plumpy skin देगा आपको, वो आपको बार बार भी नहीं, 6 महीने में, 3 महीने में या साल में एक बार भी आप कर सकते हो, to give you good boost to your skin। That's a very good in clinic treatment for anti-aging। In between these 25 to 35 years तक आप वो प्रेफर कर सकते हो। Okay, हाइड्रा फेशियल्स कर सकते हो, that's a good। मतलब क्या होता है हाइड्रा फेशियल में, क्या होता है? हाइड्रा फेशियल इज बेसिकली माइल्ड, जो हम पहले हम करते थे, क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, एक्सफोलिएशन, ये सब हाइड्रेशन, एक्सफोलिएशन एंड क्लिनजिंग, ये सब का सिंपल विद अ मशीन मेड ट्रीटमेंट होता है हाइड्रा फेशियल, जिसमें आपको कोई केमिकल लगता नहीं है, वाटर बेस्ड एंड हाइड्रेशन बेस्ड ट्रीटमेंट्स होंगे उसमें, दैट गिव्स अ गुड boost to your skin, glow to your skin। Okay, तो वो उसका काम कुछ हद तक है, that is meant to just maintenance therapy के लिए होता है, that won't treat your aging thing, that won't treat your acne। Okay, it has some benefits for that। अगर आपको acne है और आप फेशियल कर रहे हो तो उसपे कुछ इफेक्ट आपको दिखेगा, पर वही आंसर नहीं है। Okay, then skin peeling जो करते हैं, what is the difference? तो अभी जैसे मैंने बोला एक्ने है, अगर एक्ने पे हम बेसिकली एक्ने पे पील्स प्रेफर करते हैं। ओके, दैट्स द फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट वी डू फॉर द एक्ने। अगर उस पे आप फेशियल करो
हाइड्रा फेशियल करो, ओके तो आपको कम बेनिफिट देंगे. केमिकल पील्स आर प्रेफर्ड इन दोज केसेस. ओके ओके. तो बस आपने रील्स देख लिया, बहुत जन हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं, मैं भी हाइड्रा फेशियल करने आ गया. आजकल पूरा ट्रेंड हो गया है. वही ट्रेंड है. हाँ. कुछ भी हो हाइड्रा फेशियल कर ले. इट्स नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग, बिकॉज इट्स सूटेबल टू ऑल द स्किन टाइप. इट्स मच मोर इजियर कि आप वो कर लो वैसे, बट इट्स नॉट द ट्रीटमेंट फॉर दीज लाइक आप फेस कर रहे हो, उसका सोल्यूशन हाइड्रा फेशियल नहीं है. ये फेस कर रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट हाइड्रा फेशियल नहीं है. इन जनरल आपको मेंटेन करना है, योर स्किन इज गुड इनफ, ओके, यू हैव डन ऑल अदर थिंग्स, आप बूस्टिंग ले रहे हो, जो भी चीजें हैं, बूस्टिंग एंड एवरीथिंग यू आर टेकिंग, एंड देन यू नीड अ लिटिल ग्लो, अ लिटिल बूस्टर, टेक हाइड्रा फेशियल. ओके. नॉर्मली हम अभी देख रहे हैं सेलिब्रिटीज़ को, उनके लिप्स का मतलब जो फिलर यूज़ करते हैं, या फिर फेस का जो मतलब लाइनिंग्स, जॉ लाइंस, या फिर ये थी अपर जो बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज दैट टाइम, दिस थिंग. तो वो मतलब कैसे होता है, मतलब उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट है? या दोज आर सबका अलग अलग, एक एक चीज़ के लिए अलग अलग होता है. हाँ. जैसे मान लो ये रिंकल्स है, दिस मोमेंट रिंकल्स यहाँ पे आते हैं, क्रोफिट बोलते हैं उसको. ओके. दीज आर क्रोफिट्स, these are forehead lines, okay, these are stress lines. okay, ये सबका आंसर होता है बोटॉक्स. okay, okay. बोटॉक्स आपको प्लम्प नहीं देगा. injections or what? बोटॉक्स इज अ मसल रिलैक्सेंट. okay, बोटॉक्स इज अ मसल रिलैक्सेंट. वो मसल को रिलैक्स करता है. तो जहाँ पे बहुत स्ट्रेस्ड हो गया है, मसल्स आर बिल्डअप होके वो लाइंस प्रोवाइड कर रहा है, उसको वो रिलैक्स करेगा. That is meant to these areas. Okay. And fillers are to fill the area. Fillers. Okay. तो जैसे हो गया कि यहाँ पे लाइंस आ रहे हैं. Okay. यहाँ पे लाइंस आ रहे हैं, मतलब गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा है, मेरियोनेट लाइंस. वहाँ पे फिल करने के लिए यहाँ पे कुजन का गया, मतलब as we age कुजन का देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे hollowness create होता है. Okay. There we give a filler. We fill. Okay, okay. That is a filler. Botox is a muscle relaxant. Filler is a filling agent. उसमें hyaluronic acid होता है, अलग मॉलिक्यूल होते हैं जो फिल करके वहाँ पे प्लम्प एक स्ट्रक्चर देगा आपको. Okay. Those are painful or? No, it's well tolerated. Mildest हाँ in treatment. It's और ये रियल में काम करता है? Yeah. Filler are meant to be filling the things. If you need that. उनके कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह? साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म के कुछ अगर आप अच्छे, इट्स नॉट अबाउट साइड इफेक्ट, द मेन इम्पॉर्टेंट इज आप किसके हाथ से कर रहे हो. ओके. क्योंकि वो एक फीलिंग एजेंट आपको डायरेक्टली जा रहा है बॉडी में. तो अगर वो प्रोफेशन जो आपको दे रहा है, दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ, दे डोंट नो वेयर दे आर इंजेक्टिंग, दैट इज द स्केरियस्ट पार्ट. ओके. सो सीक अ गुड प्रोफेशनल जो ट्रेन्ड हो. ओके, नाइस. तो एक्सपर्ट के साथ गाइडेंस में ही हर चीज़ करना चाहिए. ओके, नाइस. देन आप कुछ हेल्दी स्किन के लिए कुछ डाइट प्रोवाइड करेंगे, लाइक एनी सजेशन? हेल्दी डाइट फॉर गुड स्किन? फॉर गुड स्किन, हाइड्रेशन मीन्स वाटर. इन हाइड्रेशन, लाइक मॉर्निंग सिर्फ पानी पी लिया 2 लीटर नहीं, थ्रू आउट द डे एक घंटे में मैंने रख के मेजर करके पी लिया पानी. दैट्स अ वेरी बिग नो. यू शुडंट ड्रिंक रैंडमली कि पानी पीते गए और मेरे को हाइड्रेशन, मैं फिर भी मेरा स्किन डिहाइड्रेटेड है. ओके. इट्स नॉट द थिंग. यू सिर्फ पानी पीना हाइड्रेशन नहीं हो जाता है. देयर शुड बी सम मिनरल्स इन इट जो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. जैसे आपने पानी में चिया सीड्स डाल दिया, हेज़ल सीड्स डाल दिया, या लेमन वाटर पी लिया, ORS पीते हैं, कोकोनट वाटर, sugar cane juice. These are the things if you take mid. ऐसा नहीं कि वही पीते रहो. If you take these things with some minerals attached to it, that will penetrate to your cell and give you hydration. Okay. Only water don't give you hydration जब तक उसमें mineral ना हो. Okay. You can take so that's the best thing that people वो बहुत wrong perception है कि मैं 4 लीटर 6 लीटर पानी पीती हूँ हर दिन, फिर भी मेरा डिहाइड्रेटेड रहता है स्किन, मेरे को कुछ ऐसे फील ही नहीं होता है, अभी भी मेरे को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. You are doing it wrong.
और जब तक आपके बॉडी सिग्नल ना दे कि आपको प्यास लग रहा है, डोंट टेक रैंडमली 1-1 घंटे में याद करके कि हाँ वॉच में टाइमर लगा दिया मैंने, 1 घंटे में मैंने पूरा एक बॉटल घटक लिया. That's not meant. Okay, nice. Skincare tips for bride to be. Bride. See, if you are a bride, first and foremost, if you need to look some certain way or you want the end result to be good, glowing skin, Yeah. start early. Okay. नहीं कि ऐसे 5 दिन पहले आना. डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन 3 महीने 6 महीने पहले भी आप आ सकते हो. Okay. According to the time limit, we can guide you proper advice how to maintain your skin, hair proper. Okay? जैसे एक दिन में कोलाजन बूस्ट नहीं हो जाता है, एक दिन में आपका स्किन प्लम्प नहीं हो जाता है. ओके, दैट टेक्स टाइम टू बिल्ड. तो आपको प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करना है, एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो आपके स्किन आपके बॉडी टाइप को सूट करे. आप इंक्लिन ट्रीटमेंट ले सकते हो टू बूस्ट, और कोई स्कार है, कोई पिगमेंट्स है, दैट टेक्स टाइम. ओके, तो द अर्लियर यू डू द बेटर. एंड वी कैन सजेस्ट एनी, जैसे सप्लीमेंट्स हो गया, ओके, इंक्लिन ट्रीटमेंट हो गया, ग्लूटा थेरेपी हो गया. ब्राइड के लिए बहुत सारा स्ट्रेस लेवल एंड तक रहता है, और एंड में आप अगर आओगे कि 5 दिन पहले कि मुझे कुछ कर दो इसमें मैं ग्लो आएगा, वेरी अननेचुरल. ओके, द बेटर, द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर. मतलब नॉर्मली आपके पास आते हैं तो आप कैसे मतलब उनको ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? Those are the thing जो उन्हें फॉलो करना चाहिए, बट जो ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड करते हैं आप बेसिकली क्या करते हैं? ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग, जैसे केमिकल पील्स हो गए, जैसे माइक्रो नीडलिंग हो गया, RF थेरेपी हो गया. ओके, अगर बोटॉक्स कुछ चाहिए और कुछ और एलिवेशन चाहिए, या कुछ ग्लो प्लम्पीनेस चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, स्किन बूस्टर्स होते हैं that we can take, and other non-invasive treatments भी होते हैं. Okay. जैसे फेस का PRP होता है, वो भी कर सकते हो. कार्बन फेशियल होता है, फोटो फेशियल होता है. बहुत सारे काइंड ऑफ गुड ऑल्टरनेटिव that is not painless, that doesn't cost you much. Okay, it's very under budget only. Okay. People का परसेप्शन हो गया है कि these are very costly treatments, very unsafe, expensive treatments, but it's not like that. Okay. कुछ बहुत ही अफोर्डेबल है, कुछ थोड़े मिड रेंज और कॉस्ट एक्सपेंसिव है. तो अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड्स वी कस्टमाइज अकॉर्डिंगली. हर ब्राइड डिफरेंट रहती है, हर फेस डिफरेंट रहता है, तो उनके हिसाब से वी मेक द प्रोटोकॉल. देन मतलब ये ट्रीटमेंट वगैरह कितना मतलब लॉन्ग टाइम तक रहता है? मतलब बेसिकली इट स्टेज व्हाटएवर यू गिव टू योर स्किन. अगर आप कर रहे हो ना, आपको मिलेगा, फल जरूर मिलेगा. बस आपको अच्छा करना है. ओके, नाइस. देन डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग मेकअप. डूज एंड ओके फॉर द मेकअप. सॉरी, उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना भूल गए. यू डिड नॉट डिस्कस अबाउट टोनर. Toners. Is it important or not? Toner is not for everyone. You can add to your regime. According to your skin type. Like अगर आपका स्किन मतलब वो यूज करने से भी होगा, नहीं करने से भी होगा. ओके. सबको टोनर यूज करना सा नहीं है. बेसिकली वो किस लिए, मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए यूज होता है या फिर नॉर्मल टोनर सूदिंग के लिए जो आपने कहा? हाँ, कुछ कंसर्न्स है. नहीं, सबको सूदिंग के लिए नहीं. टोनर कुछ ब्राइटनेस के लिए भी होता है, कुछ सूदिंग के लिए होता है, कुछ एंटी एजिंग के लिए भी होता है. तो टोनर्स भी डिफरेंट होते हैं. पोर क्लींजिंग, जिसका पोर बहुत ओपन है, ओके, लार्जर पोर्स, इट्स नॉट ओपन. हर पोर ओपन ही रहता है, राइट. इफ दिस लार्ज एनलार्ज्ड पोर्स टू रिड्यूस दैट द सिक्रेशंस, उसके लिए हेल्प करता है. सबको नहीं. जो देखिए, जो लोग बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहे हैं स्किन केयर, अगर आप उनको 10 ठो लिख दो तो कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे. If you have already maintaining a good skincare, minimal skincare, and you want to add something more, you can add these things. Okay, एक serums हो गया, mist हो गया, toner हो गया. Okay, those you can add in between. Okay, but not randomly to for everyone. Yeah, right. And makeup मतलब जब करते हैं तो क्या क्या मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कुछ? मेकअप आप कर सकते हो. It's not a no. You can do a makeup, but you have to know certain things. कि if you're using a good brand,
ओके ओके, गुड टोन, लाइक आपके टोन के हिसाब से, आपके फेस के हिसाब से आप गुड प्रोडक्ट्स ले रहे हो कि नहीं, इट्स इम्पॉर्टेंट. फिर जब लगा रहे हो, एक प्रॉपर स्किन का प्रेप करने के बाद आप लगाओ. ओके. जैसे अच्छे से क्लीन्ड मॉइस्चर्ड फेस पे आप लगाओगे तो कैसे रहेगा, नहीं तो बेक्ड लगेगा. ओके, यू कैन गिव अ प्रॉपर प्रेप टू योर स्किन एंड डू अ मेकअप. ओके. सबसे इम्पॉर्टेंट, मेकअप हो गया, फंक्शन हो गया, आपका काम खत्म, जस्ट remove your makeup. Don't keep it overnight, never. It's a big no. और वो भी डबल क्लेंस करना है. मेकअप रिमूव करने का भी तरीका होता है. ओके, इफ योर स्किन मेकअप रिमूवर के साथ आप कर सकते हो, क्लेंजर के साथ कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू द स्किन भी स्किन हेयर मेकअप रिमूवर्स होता है, क्रीम बेस्ड, वाटर बेस्ड, मिशेलर वाटर, सब होता है. ओके, उसके बेस से आप रिमूव करो, फिर क्लिंस करो फेस को. तो डबल क्लिंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो आप क्या सिर्फ डायरेक्ट जाके फेस वॉश धो लिया, नहीं जाएगा आपका मेकअप. ओके. इट्स मच मोर ingrained into your skin pores also. You have to double cleanse and then give a hydration and go to sleep. ओके. मतलब बिफोर मेकअप आपको प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, स्किन प्रोटेक्शन. देन आफ्टर दैट मतलब रिमूव करना मस्ट करना भी डबल क्लिंस. ओके, नाइस. And never use an expired product. Always see. Okay. Okay, nice. So let's come to a next segment. It's a rapid fire segment. So I know कि rapid fire normally मतलब बहुत ही quick answer रहता है, but मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा उसको elaborate करें so that मेरे viewers बहुत अच्छे से समझ पाए चीज़ों को. Let's quick tip for oily skin. Use a good face wash and don't only wash with your plain water. That's a big no. ऑयली स्किन को कितने टाइम फेस वॉश करना चाहिए? 3 to 4 times a day you can use, and use a gel based moisturizer, gel based things. और एक चीज़ है, मतलब उसी में ही है, नॉर्मली हम मतलब ड्यूरिंग समर टाइम में मेकअप करते हैं तो ऑयली स्किन में ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? You can, आजकल जो आइज डिप हो गया, that you can use for a good constriction, pore constriction अच्छा करेगा. Okay. Before makeup also you can do eyes dip. अगर मेकअप हो गया है उसके बाद भी? हो गया है उसके बाद तो आपको एक होता है सनस्क्रीन, वाटरप्रूफ सनस्क्रीन यू कैन यूज टू रिड्यूस स्वेटिंग. अगर स्वेट भी हुआ तो कम मेकअप बल्ज होगा. मेकअप भी ज़्यादा लेयर्स ना लगाएं. ओके, गिव अ गुड मिनिमल लुक. ओके. एंड नॉट ऑयली प्रोडक्ट्स, यूज सब मैटी फिनिश, तो जो रहेगा क्रीमी बेस्ड होगा तो वो ज़्यादा छुप जाएगा. ओके, ट्रू. 5 things one can do to worst in their skin. मतलब 5 चीज़ें ऐसे जो मतलब अपने स्किन पे वो बहुत ख़राब कर रहे होंगे. हाँ. फर्स्ट थिंग, मेकअप लगा के सोना, बिग नो. सेकंड, सनस्क्रीन यूज ना करना, बिग नो. ओवर स्क्रबिंग, ओवर स्क्रबिंग नहीं करना है कि बस कुछ भी वो शुगर ले लिया, स्क्रबिंग जो ज़्यादा बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स हो उसमें स्क्रब कर दिया. कि आजकल तो कॉफ़ी का भी ट्रेंड चल रहा है. दैट्स अ बिग नो. ऑलवेज यूज अ माइल्ड केमिकल एक्सफोलिएशन. दैट्स अ बेटर आइडिया. एंड हाइड्रेशन. ओके, नाइस. Which is important, morning routine, skincare routine or night skincare routine? I prefer night skin routine. Okay. Is much more important than a morning one. जब आप रात को सोते हो, आप एक फॉलो करके सोते हो, तो द बॉडी गेट्स अ लॉन्गर टाइम टू हील. ओके. आप जो लगा रहे हो उसमें एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा आपकी स्किन थ्रू आउट द नाइट. तो कीप अ गुड नाइट केयर रेजिम. ओके, नाइस. One myth you want to wish people stop believing it. नॉर्मली आपके मतलब पास तो बहुत सारे केस केस आते होंगे. एक होता है ओपन पोर्स. पोर्स रहेंगे सबके, सबका पोर्स रहता है. हाँ, ट्रू. कुछ का एनलार्ज रहता है, कुछ का श्रिंक रहता है. आके बोलना कि गेट रिड, आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय पोर्स. हाउ विल यू गेट रिड ऑफ योर पोर्स? यू कैन ओनली श्रिंक, यू कैन ओनली मेंटेन, मैनेज इट. ओके, तो मैं समझ मानती हूँ कि वो छोड़ दे समझना कि पोर्स चला जाएगा उनका. ओके, नाइस. नॉर्मली मतलब इसमें तो मतलब शॉर्ट में लिखा है, बट मैं पूछना चाहती हूँ, अगर किसी के फेस में मतलब किसी के मन में स्ट्रेस है तो उसके फेस में कैसे विजिबल होता है?
You can see by eyes, first thing. There's a lot of under eye Okay. dark circles और wrinkling होगा, dehydrated skin होगा, okay, lips dry होंगे, skin is very much एक epidermal layer की तरह बन जाएगा, एक extra layer की तरह stressed में, okay, they are pale looking, okay. So these are the signs we can easily see through a stressed person. इनफैक्ट मैंने देखा है आजकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है तो उनके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा विजिबल Dark होते हैं. circles, acne. These are main two things you see when you're under stress. Hair fall, तो अलग. Okay. One food for good health or good skin, वेज और नॉन वेज. वेज में कौन सा एक अच्छा चीज़ है जो स्किन को मतलब बहुत हेल्दी करेगा और नॉन वेज में कौन सी चीज़ है? Veg and non-veg. For the veg, you can eat any kind of green vegetables. Prefer eating vegetables. Okay. Will give you n Healthy number of skin. हाँ. बहुत क्योंकि सारे वो बहुत benefit. अंडररेटेड है, खाते नहीं है, सबको चाहिए होता है उसका बेनिफिट्स. Okay. And non-veg में? Non-veg में you can take a fish. Fish is much preferable. Okay. Botox in your 20s is a smart move or a too soon? 20s, little sooner. Sooner. Okay. Lip fillers, subtle plump or is a risky trend? If necessary, it gives you good plump with a minimal and expert hand. In expert hand. One celebrity with flawless skin, no filters. मतलब ऐसा कोई आपके नज़र में है? Kiara Advani. Kiara Advani. Okay, nice. Glass skin, real or just a good lightening? Glass skin. Oh, it's a myth for Indian skin tone. Yeah, okay. But we can learn a lot about. First, get correct what is glass skin for you, and then we can work on it. Okay, Okay, it's nice. not for everyone. इनफैक्ट मैंने अपने टाइम पे मैं बात कर रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, उनके घर में एक मतलब कहा जाता था जैसे बेबी के लिए जॉनसन सोप आता है. ओके, वो हम ग्रेजुएशन तक थे, वो वही यूज़ कर रही थी. तो डज इट रियली मतलब उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या जस्ट ए रैंडम? अभी तो जॉनसन सोप बच्चों के लिए यूज नहीं होता यूज़ है, नहीं होता बड़ों के है, लिए. पर वो अभी तक करते थे, तो उससे कुछ डिफरेंस होता है? लाइक See, if she's a girl and she has a very sensitive skin, then they can use a baby soap. ओके. If you have a very oily, acne prone skin, body back acne भी रहते हैं, बहुत पसीना आता है आपको, तो baby soap use करना it's not a good option for you. एक्चुअली मतलब वो हमेशा बोलती थी कि ऐसे इस तरह के सोप यूज़ करने से हमेशा ऐसे ही मतलब स्किन रहता है, देयर इज़ नो हार्म. हाँ, वो तब तक रहेगा अगर आपका स्किन ही अच्छा है, इश्यूज नहीं है, आपको हाइड्रेशन रखना है, देन इट्स ओके टू यूज टू सम एक्सटेंट. okay. इश्यूज हैं, इफ यू आर स्टिल यूजिंग दैट, रॉन्ग, आप उल्टा गिर जा रहे हो. ओके. क्रेजीएस्ट ब्यूटी ट्रेंड यू हैव एवर सीन? That menstrual मास्क. menstrual mask और एक भी है placenta. People eat and have eaten placenta to give good stem cell. प्लेसेंटा. Placenta means जो बेबी प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी के साथ वो थाइली निकलता Okay, है, okay, okay, they have eaten or made capsules to it and they have eaten that कि stem cells उनको provide हो. ओह गॉड. It's a best. Very good. What is the fastest way to get a glow up? Good skincare, good glow. Glow up. Fastest way. Quick Fastest result. way. Dip a ice Okay. and then the moisturizer. You get a good glow. Right. SPF 30 or SPF 50? Does it really make a difference? Yes. Okay. For Indian skin tone, it's preferable to go to 50 SPF. With PA triple plus is the basic. It will give you good amount of UVA and B protection and stays for a little longer time. Okay, nice. Collagen drinks, skin savior or just a hype? Skin savior. Savior. Okay.
LED face mask, worth it or just a cool gadget? If you're using a good one, then it's okay. Or else it's a cool nice, gadget. worth it. Okay. Biggest skincare mistake almost everyone makes. We underestimate the power of sunscreen and the sun protection. Okay. So people tell and speak and talk about it, but when it comes to application, just people don't do. okay. Can you just tell me कितना quantity में लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए? आइडली अगर आप एक्सपोज रहते हो डायरेक्टली सन एक्सपोजर रहते हो तो 2 finger tip application is important, that much throughout your face, neck and ear. That much amount. Okay. And you have to apply it every 2 hours if you're continuously or in between you're exposed to your sun, directly exposed to your sun. Okay. If you're not exposed to sun, you're indoors mostly, you can apply a blue light sunscreens. Okay. That protects more from the gadgets. Okay. Okay, IR radiations like TVs and mobiles. Okay, that will give indoor protection, will give you much. Okay. Nice. Then DIY skincare for fun experiments or a disaster waiting to happen. क्योंकि आजकल बहुत सारे मतलब हर जगह वही सब चल रहा है, अपना कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और लोगों को मतलब शो करते हैं. सबसे वेस्ट वाला है कि विटामिन ई कैप्सूल. या ट्रू. अरे अगर कैप्सूल है, बना है कैप्सूल तो खा लो ना. वाई यू वॉन्ट टू कट इट एंड अप्लाई एवरीवेयर वेरेवर यू वॉन्ट टू डू. हेयर पे लगा लिया, फेस पे लगा लिया, इसमें मिला दिया, उसमें मिला दिया. अरे वो विटामिन ए बना कैप्सूल है ताकि वो बॉडी पे जाए. वो मॉलिक्यूल बना ही है बॉडी में जाने के लिए, फेस पे लगाने के लिए नहीं बना है वो. ओके. अगर आप उसको टच करो कितना थिक होगा. If you have ever touched a vitamin E capsule and cut it, it's very thick. If you apply directly to your skin, वो एक लेयर बन जाएगा फिल्म. ओके. और जिसको एक्ने और जो पोर्स बड़े बड़े हैं उन पे लगा लिया तो कुछ और जाएगा ही नहीं और वो और कॉमेडोजेनिक होगा. दैट्स अ कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट. ईट इट ना. ओके. नाइस. बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है. One skincare myth that you needs to disappear forever. You want to disappear forever. एक मीथ ऐसा. मिथ हल्दी लगाना. डायरेक्ट हल्दी नहीं लगाना है. अच्छा. ओके. मतलब कुछ प्रोडक्ट उसमें ऐड करके मिक्स करके लगाना चाहिए. ओके. नाइस. आई होप यू लाइक इट. ओके. मतलब नॉर्मली आपको क्या लगता है, आपने कितना % मतलब नॉलेज आपने शेयर किया है? बेसिक होगा मेरे लिए तो. ऑब्वियसली 30% ये बेसिक है जो मैं चाहती हूँ कि लोगों को मिनिमम पता हो कि क्या करना है. हाँ, ट्रू. उससे और भी वास्ट थिंग्स है जो इन क्लिनिक हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं या स्पेसिफिक फेस के साथ. सबका फेस अलग होता है. True. तो उसके हिसाब से हम डील करते हैं. जो मैंने आपको बोला वो बेसिक है, बट देयर इज n number of ups and downs and phases that is very much different, and it's better you take a professional help to deal with it. right. सब पे खुद के एक्सपेरिमेंट करना, रील पढ़ना हमेशा जरूरी नहीं है. डाउट्स है पूछ लो, we are there for you. Actually, I'm honestly saying, Dr. Samina, I really enjoyed learning from you. In fact, मैं चाहती हूँ कि मेरे viewers जो भी देखे बहुत कुछ सीखें, मतलब हमारे पॉडकास्ट से, हमारे कन्वर्सेशन से. So thank you so much coming to my show और आपने इतना अच्छे से शेयर किया अपना नॉलेज. Thank you. My privilege.